वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयतेतरा। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा। पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरस्थात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नूतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयि सुललिते। हे कृष्ण चिंतामणि। हे श्रीरासेश्वरी सुविमले। श्री वृंदावनाधीश्वरी। कान्ते कान्तिप्रदायिनी मधुमयी। मोदप्रदे माधवी। भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते। श्री राधिके पातु माम्। श्री हनुमते नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। सिया राम मैं सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय। श्री राधा वल्लभ लाल के जय। श्री हिति हरिवंश महाप्रभु के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया के जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। अपने अपने माता पिता के जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गवधाम के जय। गौ माता के जय। सब संतन की जय।
सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हरे हर महादेव। भगवान परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा उर्णालय निर्गुण निराकार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदि शक्ति माँ दंतेश्वरी के महती अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि रायपुर राजधानी यह जगदलपुर धर्म नगरी में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह के पंचम दिवस में मेरी व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री शंकर शिव तोमर जी, श्री राजू तोमर जी, आपके सहचारिणी श्रीमती रानी तोमर जी, साथ में आपके समस्त परिवार जन, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, सभी मेरे आत्मीय शिष्यगण, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सतगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लेंगे, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों याम, बिरज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों
तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में। ओ बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, ओ बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। इत उत डोलूं कहीं कहीं राधा, इत उत डोलो कहीं गाली कहीं छेदी। राधा। इत उत डोलूं कहीं कहीं राधा, इत उत डोलो कहीं कहीं राधा। मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। ओ मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम, कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम बिरज के गलियन में। कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम बिरज की गलियन में। रहु खोए खोए आठों याम बिरज की गलियन में। रहु खोए खोए आठों याम बिरज की गलियन में। गा लीजिए थोड़ी आनंद से। जय जय।
सेवा कुंज में और निधि वन में। ओ सेवा कुंज में और निधि वन में। सेवा कुंज में और निधि वन में। मेरे जीवन की हो जाए शाम। मेरे जीवन की हो जाए शाम। बीरज के गलियन में। मेरे जीवन की हो जाए शाम। बीरज की गलियन में। मेरे जीवन की हो जाए शाम। बीरज की गलियन में। जीवन की हो जाए शाम। बीरज की गलियन में। रहूं कोई कोई आठों याम। बीरज की गलियन में। रहूं कोई कोई आठों याम। बीरज की गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हो दान गली और मान गली में। दान गली गा लीजिएगा। मान गली में। दान गली और मान गली में। दान गली और मान गली में। हो यमुना तट पे बंसी वट पे। यमुना तट पे बंसी वट पे। हो यमुना तट पे बंसी वट पे। यमुना तट पे बंसी वट पे। मेरे जीवन की हो जाए श्याम। मेरे जीवन की हो जाए श्याम। बीरज की गलियन में। मेरे जीवन की हो जाए श्याम। बीरज की गलियन में। मेरे जीवन की हो जाए श्याम। बीरज की गलियन में। मेरे जीवन की हो जाए शाम। बीरज की गलियन में। हो रहूं कोई कोई आठों याम। बीरज की गलियन में। रहो कोई कोई आठों याम। बीरज की गलियन में। बीरज की गलियन में। श्री राधे तेरे चरणन में। ओ बीरज की गलियन में। सभी बड़ी हृदय से गा लीजिए। श्री राधे तेरे चरण में। मेरे जीवन की हो जाए शाम। बीरज की गलियन में। मेरे जीवन की हो जाए शाम। बीरज की गलियन में। हो मेरे जीवन
से जय हो। जय हो। बोली बरसाने वाली की जय हो। जय हो। गाली जी के बड़े भाव से राधा 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 सभी गाली जी का राधा 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 राधा
खोई आठों यार बिरज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों यार बिरज की गलियन में मैं तो जपूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में मैं तो जपूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में गलियन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री दंतेश्वरी मैया की जय। श्री बूढ़ा देव भगवान की जय। श्री राम श्री राम ब्रज भूमि सुकानों से प्यारी लगे ब्रज मंडल माहे बसाए रहो रसिकों के संग में मस्त रहूं जग जाले से नाथ बचाए रहो नित बाकी झांके निहारा करो छवि छाक से मोहे छकाए रहो एहो राधा वल्लभ यही बिनती मोरे नैना से नैना मिलाए रहो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान का शरणागत आप और हम सबको प्राप्त हुआ। कल और आप हमने भगवान की जन्म का उत्सव मनाया है, जन्म उत्सव। भगवान के जन्म उत्सव। भगवान कौन है? नंद के यहाँ कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, नंद के यहाँ भगवान का जन्म नहीं हुआ, तो नंद के यहाँ आनंद का जन्म हुआ है। और ये आनंद स्वरूप ही परमात्मा है। एक बढ़िया सुंदर सूत्र दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। समझिएगा, हम अपने जीवन में सुख का अनुभव करते हैं, ये किनके कारण करते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में सुख है। अच्छा, इसको ऐसे समझे कि घर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। समझिएगा, घर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर में बिजली है। अगर कनेक्शन कटा कि हम अंधेरे में पड़ जाएंगे। उसी प्रकार से सबके जीवन में सुख तो है,
लेकिन किनके कारण है? उस परमात्मा तत्व के कारण सुख है, उस गोविंद के कारण सुख है। इसलिए भगवान का नाम है आनंद घन, और भगवान का कोई पर्याय नहीं है भैया, समझिए। अगर जीवन में लोग कहते हैं ना खूब मजा आ रहा है, ऐसा होता है जीवन में कभी? तो मजा जब आता है ना तो वहां सजा भी आ जाता है। हाँ? और जीवन में अगर सुख भी बहुत आता है ना तो वहां दुख प्रवेश करेगा ही करेगा। जीवन में अगर लाभ अधिक होगी तो हानि आएगी ही आएगी। जीवन में यश भी लगेगा तो अपयश आएगा ही आएगा। लेकिन जीवन में अगर आनंद आ गया ना तो आनंद का उल्टा क्या होता होगा? आनंद का विलोम शब्द किनको पता है? देखो, आनंद का उल्टा डिक्शनरी में है ही नहीं। कई लोग निरानंद कहते हैं, ये कोई शब्द नहीं है। हाँ, आनंद, इसलिए भगवान की स्वरूप को आनंद घन कहते हैं, क्योंकि आनंद का कोई पर्याय होता ही नहीं। भगवान का कोई पर्याय है ही नहीं, उनकी कृपा का कोई पर्याय नहीं है, इसलिए आनंद घन है भगवान। और प्रेम भी कैसा हो भगवान से? निस्वार्थ प्रेम हो। ये लोग भगवान से प्रेम भी करते हैं ना तो बड़े स्वार्थ से प्रेम करते हैं। प्रेम कैसा होना चाहिए? अमल प्रेम होना चाहिए। रामचरितमानस में विभीषण ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था। कहा कि तुम्हें भक्ति चाहिए। बोले कैसी भक्ति चाहिए? विभीषण ने कहा प्रभु तही मांगाऊं भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अनुराग कैसा हो? बोले अमल अनुराग हो, जिनमें कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस भगवान चाहिए। के लोग प्रेम करते हैं ना, बड़े आदमी से प्रेम करेंगे। क्यों करेंगे? जमाना है कब इनकी आवश्यकता पड़ जाए। कई लोग विधायक से प्रेम करते हैं। हाँ, आप नहीं जानते पंडित जी, हमारे यहाँ उनका उठना बैठना है। क्यों प्रेम कर रहे हैं बताए? कब उनकी आवश्यकता पड़े। कोई बलवान से प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? जमाना खराब है, कब जरूरत पड़ जाए। प्रेम तो है, मैं ये नहीं कहता प्रेम नहीं कर रहे हो, लेकिन स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझे। एक सेठ जी थे, उनकी पुरानी मॉडल की गाड़ी थी। रास्ते से जा रहे थे, एक महात्मा मिले। सेठ जी ने गाड़ी रोकी, महात्मा को बिठाया। पंडित जी आइए बैठिए। महात्मा बैठे। अब सेठ जी की गाड़ी चल रही है। अब जैसे दो चार लोग और मिल जाए ना तो सेठ जी गाड़ी रोके अपना। हाँ, और दो चार को बिठाए। आओ आओ बैठो, आओ आगे आगे जाओगे, मैं छोड़ दूंगा, आओ। फिर 2-4 किलोमीटर आगे जाए, फिर कोई मिले, फिर उनको बिठा ले। गाड़ी फुल हो गया, 9 सीटर फुल। तो उनके बगल में जो महात्मा बैठे हुए थे सामने वाली सीट में, वो बड़े खुश हुए। कहा सेठ जी वाह, तुम जैसा परमार्थी व्यक्ति अगर मिल जाए ना तो सफर ऐसे ही कट जाता है। हमने सही आदमी से लिफ्ट मांगा। आप जैसे लोग बहुत कम हैं समाज में। हाँ, खूब बड़ाई की। सेठ जी ने कहा पंडित जी क्षमा करिएगा, हाँ हम कोई परमार्थ और मार्थ नहीं कर रहे। पंडित जी ने कहा हम समझे नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? सेठ जी ने कहा दरअसल ये जो गाड़ी है ना महाराज, पुराने मॉडल की है, और ये गाड़ी ना बंद हो जाता है बीच बीच में। तो आप और हम बस बैठे रहेंगे तो गाड़ी में धक्का देने के लिए भी कोई होना चाहिए। इसलिए जितने बिठा रहे हैं ना सब बीच बीच में धक्का देते जाएंगे, तभी गाड़ी चालू रहे। तो मैं ये नहीं कहता कि परमार्थ नहीं कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ से परमार्थ हो रहा है। अच्छा, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होता है निस्वार्थ भाव से, तभी भगवान हमको मिलेंगे। नहीं तो स्वार्थ से कभी परमार्थ का दर्शन नहीं होता है, कभी नहीं। मैं छोटी छोटी बातों पर खूब गौर करता हूं। पहले ना घी आता था, घी नाम सुना होगा, घी है? उनके बाद नाम बदल गया, शुद्ध घी। आजकल नाम और बदल गया, शुद्ध देसी घी। हाँ? मतलब जितना मिलावट उतना प्रमाण। हाँ?
अब देखेंगे झूठा आदमी ना कसम पहले खाता है, अपनी बात बाद में कहता है। झूठे लोगों के लक्षण पहले कसम खाए। हम कसम खा रहे हैं, हम जो बात बोलने जा रहे हैं उनको मानना पड़े, समझ लो ये झूठ बोल रहे हैं। जीवन में निस्वार्थ प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो। जब तक हमारी स्वार्थ की सिद्धि होती है तब तक हम भगवान के सन्मुख जाते हैं। जैसे स्वार्थ बन गया। आज एक बड़ी खुशी हुई मुझे, पिछले वर्ष हमारे सभी सनातन धर्म प्रचार समिति के द्वारा श्री शिव महापुराण का आयोजन विशाल रूप में 2 वर्ष तक लगातार हुआ। इनके पहले वर्ष जो कथा हुई थी, तो आप सबको पता भी होगा, ठाकुर जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से जिनके संतान नहीं थे उनको श्रीफल अर्पित किया गया था, आप सबको पता है। और आज 2 माताएं अपने शिशु को लेकर के आई हमारे पास। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। महाराज जी जैसी कथा हुई आपने, और जो विधान जो बताया गया था वो हमने किया, और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई कई वर्षों से। जो आशय क्या है भैया, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो मेरे प्रभु की कृपा है, ये तो मेरे गोविंद की कृपा है, ये मेरे शिव की कृपा है। मन निर्मल होगा, हृदय शुद्ध होगा, अगर मैं उसी भाव से भगवान को अगर स्वीकार कर लूं, हर वस्तु प्राप्त हो सकती है जीवन में। और हमने आज बोला भी था, जाना भी। हाँ, व्यासपीठ से आशीर्वाद देंगे बच्चे। तो मैं निवेदन कर रहा था, जीवन में भगवान के चरणों के प्रति हमारा प्रेम कैसा हो, निस्वार्थ प्रेम हो, निश्चल प्रेम हो, निष्कपट प्रेम हो, और ईश्वर वो सब कुछ देंगे आपको जो इच्छा करी हो मन माए। निवेदन करूं भैया, कथा में ऐसी तन्मयता हो जानी चाहिए कथा सुनते सुनते कि कृष्ण की कथा अनायास ही संसार को भुला देता है। इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा हमें जगत का विस्मरण कराती है। यही महिमा भगवान की कथा का है। अच्छा विचार करिएगा, यहां जितने आप कथा में बैठते हैं, घर परिवार की याद आती है आपको? किसको आती है वो जरा हाथ ऊपर करे। कुछ लोग तो डर के मारे नहीं कर रहे होंगे, हमें क्या कहेंगे। और मुझे विश्वास है किसी को नहीं आते, क्योंकि सबका मन एकाग्र भाव से भगवान के चरणों में लगा हुआ है। कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण ही मुक्ति का आश्रय है। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति कोई चिड़िया का नाम नहीं है, मुक्ति उड़ जाए ये मुक्ति नहीं भैया। संसार का सतत स्मरण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण ही मुक्ति है। मोक्ष का मतलब क्या? मोह क्षय इति मोक्ष, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। कई लोग कहते हैं ना कि हम महाराज जी हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त कर दो। कोई किसी को मुक्त नहीं करेगा, मुक्ति स्वयं को करनी पड़ेगी, स्वयं को लेना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। हाँ। एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक संत के पास जाकर के कहा, गांव में एक संत रहते थे, कहा पंडित जी हमें मुक्त कर दीजिए। पंडित जी ने कहा बेटा ठीक है, हो जाएगा, सब चीज अच्छा हो जाएगा, तुम इतना क्यों सोचते हो, सब ठीक होगा। अब 2 दिन बाद फिर आ गया, पंडित जी हमें मुक्त कर दो। पंडित जी ने कहा अरे बेटा तो सुबह सुबह आ जाता है। एक दिन तो 6 बजे सुबह दरवाजा खटखटाया, पंडित जी दरवाजा खोला, आंख मलते हुए, पंडित जी मुक्त कर दो। पंडित जी का दिमाग खराब हो, चल निकल यहां से, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। अब क्या हुआ, उस दिन उस व्यक्ति के घर में आग लग गई जो ये कहता था मुक्त कर दो। अब जब आग लगी तो वह व्यक्ति डर गया, और डर के मारे क्या किया, रात में आग लग गई थी तो व्यक्ति ने दरवाजा खोला और स्थिति ऐसी हो गई भैया, बाहर के संकल्प को किसी ने लगा दिया था। वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाया।
फिर ऐसे तैसे करके खिड़की को लात मारा, खिड़की टूटा, वहीं से बाहर निकला। हाँफ रहा है, भगवान आज तो मैं मर जाता, किस दुष्ट ने आग लगा दी घर में। अब ऐसे में गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब सब इकट्ठे हो गए और सब बड़े व्यथित थे क्योंकि किसी व्यक्ति का घर जल गया। लेकिन वो जो पंडित जी थे ना, जिनके पास से बार बार जाता था मुक्त कर दो मुक्त कर दो, वो बड़ा हंस रहा था देख देख करके। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हें हंसी सूझी है, इधर मेरे प्राण निकल जाते तो भी तुम हंसते रहते हैं? 5 मिनट और विलंब होता तो मैं भी राख हो जाता। पंडित जी ने कहा सबके सामने नहीं बताऊंगा, इधर आओ, इधर आओ, बगल में ले। एक बात बता, तुझे कोई बाहर निकालने वाला आया था क्या घर से? तो कहा कोई नहीं आया था। किसी ने बाहर की संकल भी लगा दी थी। अच्छा, तो तुम निकले कैसे? बोले हमने परिश्रम किया महाराज, एक लात मारा खिड़की को और बाहर निकल गए। पंडित जी ने कहा दरअसल आग मैंने ही लगाया था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मुक्त होने के लिए खुद परिश्रम करना पड़ेगा, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई किसी को मुक्त नहीं करेगा इस संसार में। गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को आप जप करिए, सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से, छल छोड़ करके, विषय विकारों से हट करके। सत्य कहता हूं, आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। हाँ, देख दुनिया की रंगत दिल को बहलाया नहीं जाता, जिंदगी चंद दिन की है तो इसे इतराया नहीं जाता। जो भूला है उनको राह बतलाना मुनासिब है, पकड़ कर हाथ मंजिल तक पहुंचाया नहीं जाता। राह बता देंगे, संत आएंगे, भगवंत आएंगे, जगत गुरु आएंगे, कोई भी संत पधारेंगे, राह बताएंगे, बेटा ये राह अच्छा है, इस पर चल लो, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। चलना हमें है। जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। सब लोग कहते हैं ना व्यक्ति मर गया मुक्त हो गया। मरने के बाद क्या होता है? मुक्ति। ये सब फालतू की बातें हैं। मरने के बाद केवल 2 ही काम होता है, एक 10 गात्र और दूसरा 13वीं। मुक्ति उक्ति कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद क्या खाक मुक्त होगा? देवता बन जाएगा वो? संभव ही नहीं। जीवन भर पाप किया हो, मरने के बाद क्या भगवान बनेगा? संभव नहीं। इसलिए आवश्यक है, मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन से मुक्त हो जाए। जीवन में मुक्ति का सबसे बड़ा सूत्र समझिएगा, जीवन में आशा किसी से मत रखना। जो डिपेंडेंट व्यक्ति होता ना दूसरों पर, वो व्यक्ति सबसे अधिक दुखी होता है इस संसार में। किसी से आशा मत रखिए। अगर आशा रखना है ना तो मेरे गोविंद से रखना, प्रभु आप ही मेरे हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, जो कुछ भी देंगे आप देंगे। ये भाव हमारे हृदय में बना रहे और खूब उत्सव मनाया गया। आइए 2 मिनट हम हमारा उत्सव में प्रवेश करें। कल जहां से कथा छूटी थी वहीं से हम पकड़ रहे हैं। एक बार कह लीजिए राधे नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल के, और बड़े भाव से हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है,
लीजिए बड़े भाव से। सब मिल कर गावे, सब मिल कर गावे। ओ योथ योथ नंद घर में आवे, योथ नंद घर में आवे। ग्वाल बाल सब मिल कर गावे, ग्वाल सब मिल कर गावे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला। गाली से बड़े भाव से जय हो। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। अरे सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। गोकुल में लाला जायो है। गोकुल में लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। गोकुल में लाला जायो है। गोकुल में लाला जायो है। बोले नंद के लाला की जय। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। खूब नंदोत्सव मनाया गया। और भैया 1-2 दिन का नंदोत्सव नहीं था, 1 वर्ष की नंदोत्सव थे। थोड़ा रिव्यू देना बेटा। 1 वर्ष के नंदस्त्वात्मजा उत्पन्ने जाता हृदो महामना,
आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिलंकृतः। शुक्राचार्य जी सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया। 18 श्लोक। और ये भागवत जी का जो 18 श्लोक है, ये संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों का सुख देने वाला है। ये उत्सव मना है। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन कराए गए। ओम हरि ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धतर्वाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः सारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधात्। खूब वेद पाठी ब्राह्मण आए, खूब स्वस्ति वाचन किए। हमारे घर जब कुछ शुभ कर्म होता है ना, समझिएगा, सनातन धर्म में हम जो भी संस्कार कराते हैं अपने घर में, चाहे गर्भाधान संस्कार हो, चाहे जात कर्म संस्कार हो, चाहे अन्नप्राशन संस्कार हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे नंदी मुख श्राद्ध हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, आदि आदि जितने संस्कार हैं, चाहे नामकरण संस्कार हो, जितने संस्कार हैं, ब्राह्मणों को आमंत्रण जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि घर में हमने खीर बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और ए बेटा मुंह खोलना हो गया, ऐसा नहीं। विधिवत भगवान गणेश की पूजन करवाइए, किसी ब्राह्मण को बुलाकर रखें। कोई भी संस्कार पूर्ण तभी होता है जब वेद पाठी ब्राह्मण आपके यहाँ वेद के मंत्र पढ़ते हैं। हाँ, जरूर समझिएगा। जब स्वस्ति वाचन होता है ना, तब हमारे हर कार्य मंगलमय होने लग जाते हैं। स्वस्ति वाचन। एक निवेदन करूं, खूब स्वस्ति वाचन हुआ। जितने भी ब्राह्मण आए थे उन सबको खूब दान दिया गया। और कितने दान दिए गए बताएं आपको? भागवत जी में लिखा है, धेनु नाम नियते प्रदादः विप्रेभ्यः समलं कृते तीलादीनं सप्तरत्नो धतासकं भावरावृतम्। नंद जी के पास कितने गाय थे? कितने गाय थे? 9 लाख। नंद बाबा जी के पास कितने गाय थे? 9 लाख। और 9 लाख में से 2 लाख दान कर दिया सभी ब्राह्मणों को। अन्न की 7 विशाल पर्वत बना करके दान किया। जितने भी याचक आए थे ना, सबको अजाचक कर दिया। खूब लुटाया, खूब लुटाया, खूब लुटाया। कहीं कहीं चांदी बट रहा था। हाँ, एक व्यक्ति चांदी का बर्तन लेकर के जा रहा था, थाल लेकर के, कहा कि आज तो उत्सव में बढ़िया चांदी का थाल मिला। बड़ा गदगद था, बड़ा खुश था। आज तक इतनी बड़ी चांदी हाथ में आई ही नहीं थी। अचानक गया तो एक मैया जी सोने का हार पहन रही थी ऐसे। उस व्यक्ति ने कहा, बोले मैया ये सोने का हार कहाँ मिला? तू तो बड़ी गरीब है, ये सोना कहां से मिलेगा? कहा नंद भवन में। कहा बोले मैया कहां पे? बोले तुम कहां से आ रहे हो? कहा हम 1 नंबर गेट से आ रहे हैं, जहां चांदी बट रहा है। कहा थोड़ा आगे और बढ़ जाना, 2 नंबर गेट में सोना बट रहा है। अब वो चांदी का बर्तन फेंका, फिर गया दौड़ करके। सोने के कंगन मिल गए उनको। अब कहा अपनी पत्नी के लिए सोने के कंगन लेकर के जाऊंगा तो बड़ी खुश हो जाएगी। नाचते नाचते आ रहे हैं और जब जैसे देखा तो एक बूढ़ी मैया हीरे की अंगूठी घुमा रही थी ऐसे हाथ में। बोले बूढ़ी मैया ये हीरे की अंगूठी कहां से? बोले तुम कहां से आ रहे हो? ये सोने का। बोले वहीं से, नंद भवन से। कितने नंबर गेट? 2 नंबर। तुम्हें कहा? बोले 3 नंबर गेट। हीरा बट रहा है। इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना बटा, ऐसा लगता है स्वयं मेरी मां लक्ष्मी देवी नृत्य कर रही हो और स्वयं मेरी मां लक्ष्मी देवी अपने पति को उत्सव मना रही हो। इतना लुटाया। इसलिए भगवान को देने से कभी धन कम नहीं होता है भैया, समझिएगा, सदैव याद रखेंगे। अच्छा, किसी किसी का स्वभाव होता है, हाँ इतना क्यों दे रहा है? मत दे। ये लोग होते हैं। अच्छा, आपने शुक्राचार्य जी की कथा सुनी होगी। बलि राजा जब देने लगे 3 पग भूमि, शुक्राचार्य अरे मत दे। ये बलि ने कहा गुरुदेव भगवान को देने से आप रोकते हो?
मैं ऐसे गुरु का त्याग करता हूं, गुरु को ही छोड़ दिया। ऐसा गुरु नहीं चाहिए मुझे जो मुझे दान करने से, धर्म करने से रोके। फिर आपको ये बात कथा तो विदित होगी कि शुक्राचार्य जी की दोनों एक आंख फूट गए। हाँ, भगवान को देने से जो रोके ना, इसलिए नहीं रोकना चाहिए भैया। हाँ, कोई सत्कर्म कर रहा हो, हम लोग उज्जैन गए थे 2 वर्ष पहले, तो महाकाल जी का अभिषेक जब हुआ, एक हमारे मित्र थे शर्मा जी, उन्होंने प्रांगण में अभिषेक करवाया। तो अभिषेक में हमसे पूछे नारायण कितना दे? हमने कहा जितना दे उतना दे दो, जो उचित हो। अच्छा, दोनों चीज होनी चाहिए। पूजा करने वाले को, पाठ करने वाले को, संत को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। एक के मन में लोभ नहीं होना चाहिए और दूसरे के जीवन में कृपणता नहीं होनी चाहिए, तभी वह यज्ञ संपन्न हो पाता है। हमारे घर पंडित जी आए हैं, पंडित जी के मन में लोभ ना हो कि इतना तो, लेकिन उदार होना चाहिए जब हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं। आज की दशा बताएं आपको, बुरा मत मानिएगा। आज हम जब धोती लेते हैं ना पंडित जी के लिए, तो ना वो धोती कहलाने के लायक होता, ना गमछा कहलाने के लायक होता। फूंक दो तो फट जाए। हाँ, और हम जाएंगे जब दुकान में ना, तो वो पूजा के लिए चाहिए था भैया, थोड़ा देख लेना। अच्छा, दुकानदार भी चतुर, पूजा के लिए, हाँ देख तो सबसे कम दाम वाला। हाँ, भगवान के लिए ले रहे हैं। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, सर्वस्व लुटा दिया हमारे जीवन में, उनको देने की जब बारी आती है, मैं ये नहीं कहता कि आप दीजिए, लेकिन भगवान ने अगर आपको पात्रता दी है ना, भूखों को भोजन कराने की, कराइए। भगवान ने आपको इसीलिए बनाया है कि आप किसी को कुछ दे सके, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्ति धन इकट्ठा होता है ना, वो केवल उन्हीं के भाग्य का नहीं होता है। हाँ, उनके भाग्य का नहीं, वो सबके भाग्य का होता है। तो मैं निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना खूब उत्सव मनाया गया, और इतने उत्सव मनाए गए कि नंद बाबा भूल गए कि कंस को जाकर के कर देना है। नंद बाबा गए कर देने के लिए, हर वर्ष कर लिया जाता था, हर वर्ष। हाँ, नंद बाबा गए कर देने के लिए, तो जब नंद बाबा कर दे करके लौट रहे थे, तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा। वसुदेव जी कौन है? भगवान कृष्ण के पिता, अभी कारागार में नहीं है, समझिएगा। वसुदेव जी को कंस ने छोड़ दिया। जैसे आकाशवाणी हुई तुम्हें मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, तो वसुदेव और देवकी से क्षमा मांग करके छोड़ दिया। हाँ, वसुदेव जी ने जब देखा नंद बाबा को, तो कहा कि अच्छा ये यहाँ घूम रहा है, मैंने अपना बच्चा वहां छोड़ा है, ये यहाँ घूम रहा, इधर डोल रहा है। जाकर के अरे नंद, ऐ मित्र। नंद बाबा ने देखा वसुदेव जी को, अरे अरे वाह 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 मित्र, आपके दर्शन हो गए। वसुदेव जी ने गले लगाया, नंद बाबा ने गले लगाया। वसुदेव जी ने कहा मित्र यहाँ कहाँ घूम रहे हो? नंद बाबा ने कहा बस कर देने आए थे। वसुदेव जी ने कहा जल्दी चले जाए यहाँ से। हाँ, मैं ज्योतिष हूं, तुम्हारे भाग्य की रेखा देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कोई विपत्ति आने वाली है, जल्दी जा, बचाना पड़ेगा सबको। नंद बाबा ने कहा अच्छा आप ज्योतिष हैं? हाँ हम ज्योतिष हैं। अच्छा, कई लोग मिलेंगे खूब ज्योतिष,
कई प्रकार के ज्योतिष मिलते हैं दुनिया में। अच्छा, कई लोग पूछते भी वैसे ही है। एक हमारे मित्र है, उन्होंने कहा ज्योतिष बनना बहुत आसान है। हमने कहा कैसे आसान है? तो उन्होंने हमें बताया, हम आप सबसे कह रहे हैं। उसने कहा जिनकी भी हाथ देख रहे हो ना, उनको ऐसे ध्यान से देखो जैसे पढ़ रहे हो, ऐसे। और थोड़ी देर देखने के बाद ना थोड़े सीरियस हो जा, वो सामने वाला डर जाएगा। हाँ। उनके बाद 3 बात कहना हूं, भरोसा कर लेगा। पहली बात, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती तुम्हारी, पेट खराब रहता है। अब भैया सब चीज तो पेट से होगा, मौसम बदलता है तो। हाँ। पेट खराब रहता है तुम्हारा, बोला अच्छा। पहली बात भरोसा कर लिया। दूसरी बात, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता, ये भी भरोसा करेंगे। और तीसरी बात बताएं, तुम्हारा अपना ही तुम्हें धोखा देता है। ये तीनों बात भरोसा करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र गलत है, लेकिन तथाकथित ज्योतिषों से बच करके रहिएगा, जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। हाँ, कभी कभी हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में सफर करते रहते हैं, तो देखते हैं तिलक लगाए, धोती पहने, कुर्ता पहने, तो बहुत देर तक ऐसे देखेंगे, अपनी बात बता रहे हैं। फिर धीरे से पास में आके बैठेंगे, फिर धीरे धीरे खिसक खिसक करके एकदम नजदीक आएंगे, फिर पूछेंगे पंडित जी आप पंडित हो? अब बोलेगा, बोले हाँ। अच्छा, कुछ जानते हैं? कुछ जानते हैं? हमने कहा आपके जानने का मतलब, कहा ज्योतिष हाथ में देखते थोड़ा, मेरे बच्चे का हाथ देख देंगे थोड़ा सा। हाँ। अच्छा, और पैसे रखेंगे ऐसे हाथ में, हाँ, जैसे हमें पैसे ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं वैसे। हाँ। कुछ लोग जब आते हैं भी ना, तो ऐसे पैसा बाहर निकाल के रखते हैं। हाँ। नीचे दबा तो ऊपर रखेंगे। ये हम अनुभव बता रहे हैं आप। लोग लोभ देते हैं संसार में। हाँ। तो फिर पूछेंगे कुछ जानते हो? हमने कहा भैया हम कुछ नहीं जानते, हम तो कथा करते हैं। हाँ, हम तो कथावाचक हैं, थोड़ी बहुत भगवान का नाम ले लेते हैं, और कोई योग्यता नहीं हमारे जीवन में। हाँ। तो वो क्या कहेगा? हाँ। हमें लग रहा था कुछ जानते हैं, मतलब उन लोगों के लिए कथा करना कुछ जानना ही नहीं है। आजकल यही दशा चल रही है। एक हमारे चाचा जी कह रहे थे, एक काम क्या करो, जब कथा में जाते हो ना, तो पन्ना, पुखराज, मूंगा सब लेकर के जाया करो, और लोगों को बताओ, खूब मार्केट होगी, खूब चलेगा। हमने कहा नहीं करना, हमें तो भगवान के नामों पर भरोसा है, और वही नाम की भिक्षा हम भी लिए हैं, और वही नाम की दीक्षा सबको दे रहे हैं। रत्नों का प्रभाव एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन राम रत्न का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता जीवन से। और इसलिए भैया हम अपनी बात कहें ना, हमने आज तक गले में कुछ पहना ना हाथ में, क्योंकि हमको भरोसा है इन पर। मैं ये नहीं कहता कि आप मत धारण करें, जरूर धारण करें, लेकिन अपने कर्म पर भरोसा करिएगा। एक मुराद आतिश करके शायर थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अदालत का अगर होता फैसला तो तब्दील कर लेते, अदालत का अगर होता फैसला तो तब्दील कर लेते, अगर तुम होते मुंसिफ तो सजा तब्दील कर लेते। अदालत का अगर होता फैसला तो तब्दील कर लेते, अगर तुम होते मुंसिफ तो सजा तब्दील कर लेते। खता थी सिर्फ चेहरे की तो आईने को क्यों तोड़ा, खता थी सिर्फ चेहरे की तो आईने को क्यों तोड़ा। अगर इतना ही शर्म था खुद पर तो आईना तब्दील कर लेते। क्यों जीवन भर दूसरों को हम बताते फिरते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, अरे खुद के जीवन में भी तो हो वैसा। निवेदन करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित,
भगवान का खूब उत्सव मनाया गया। नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, और नंद बाबा आए हैं। और इधर नंद बाबा के आने के पहले भगवान कृष्ण की मौसी पहुंच गई थी। मौसी समझ रहे हैं ना? कंसे ना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु स्वारा निधादंती पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना, और पूतना कृष्ण को समाप्त करने आई है। कंस ने कह दिया था कि गोकुल में जितने भी 6 दिन के बालक होंगे सबको समाप्त कर दो, और पूतना सबके घर में प्रवेश करती थी, स्तनपान कराती थी और उस बालक को समाप्त कर देती थी। आज तो सभी सखियों के पीछे लग करके नंद भवन पहुंच गई पूतना, और यशोदा से कहा, अरे यशोदा मैया बधाई हो। यशोदा मैया बाहर आई, कौन बहन? पूतना को पहचान नहीं पा रही, क्योंकि कपट का वेश बना करके आई है, बड़ी सज धज करके आई है। यशोदा मैया ने कहा, कौन हो बहन? कहा, मैं नहीं पहचान रही। हाँ, बहुत दूर से आई है, दूर के संबंधी हैं आपके। अब यशोदा मैया तो बड़ी भोली थी, हाँ हाँ बहन आओ बैठो। बिठाया। मेरे भाई बहन, यशोदा मैया को बधाई दिया तो यशोदा मैया ने बड़ी सुंदर बात कही कि बहन ये सब आप सबके आशीर्वाद के कारण हो पाया। हाँ, आप सबका आशीर्वाद, जो मेरे यहाँ लाला भयो है, आप सबकी कृपा से हो पाया। यशोदा का आशय यही है भैया, यशोदा दाती इति यशोदा, जो स्वयं ना ले किसी भी महत्वता को, जो सबको कहे कि आप सबकी कृपा और आशीर्वाद के कारण हो पाए, वही सच्चा भक्त हो सकता है। और जो ये कहे ना मैं भगवान भी उनको देख कर हंसते हैं, मैं कर रहा है तो मैं अगर नहीं होता तो तुम क्या कर पाते? जीव को अभिमान बहुत जल्दी आता है, और इसी अभिमान से हमको दूर होना पड़ेगा। हाँ। आज मैया यशोदा ने कहा कि आप सबकी कृपा आशीर्वाद है। अब इतने में भगवान रोने लगे। पूतना जो थी सच धज करके आई थी, राक्षसी वेश में नहीं आई थी, सच समझ करके आई थी। पूतना ने कहा, बहन तुम्हारा बेटा रो रहा है, मैं थोड़ी सी पकड़ लूं क्या? यशोदा मैया तो बड़ी बोली थी, हाँ हाँ बहन पकड़ ले। और जैसे भगवान के पास गए पूतना, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा, बोले भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्या पूतना को देखना नहीं चाह रहे थे? एक संत कहते हैं दरअसल पूतना है दुष्टा, और भगवान ये चाह रहे हैं अगर दुष्ट के साथ मेरा आंख मिल जाएगा तो ये दुष्ट है लेकिन ये पुण्यात्मा बन जाएगी। आंख मिलेगा तो इनको ज्ञान हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। भागवत में लिखा है प्रीति नयन योगिता, भगवान के दोनों नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी होगा, फिर पूतना जो करने आई है वो नहीं कर पाएगी। एक संत ने कहा, बात जब निरी महाराज, दुर्योधन ने तो 150 बार आंख मिलाया था भगवान से, उनको तो ज्ञान नहीं हुआ, पूतना को ज्ञान हो जाएगा। एक संत कह रहते हैं कि पूतना आंख बंद करके यह विचार कर रही है कि यह पूतना का स्तनपान करूंगा मैं उनको स्वर्ग दूं कि नरक दूं? है तो दुष्ट, नरक जाना चाहिए, लेकिन मैं इसका स्तनपान कर लूंगा। एक संत ने विचार किया, ये पूतना कौन है? कहा, ये पूतना पूर्व जन्म की सूर्पनखा है। तो भगवान किसको याद कर रहे थे? राधा जी को। पूर्व जन्म में सीता मेरे साथ थी। आप सबको कथा विदित होगा, जब सूर्पनखा आई भगवान राम के सामने तो अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, और क्या कह रही है? तो सम पुरुष न मोह सम नारी। ये बात तो समझ में आती है कि भगवान जैसे पुरुष नहीं है, लेकिन क्या कहा, मुझ जैसे नारी भी नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा हाँ, भगवान समझ आए और तू कह रही अपने आप को आप जैसी नारी नहीं। तो किसी ने तुलसीदास जी से विनोद से कहा, सच में नहीं है महाराज, जो अपनी शादी की चर्चा पराये पुरुष के पास जाकर के करे वैसे निर्लज्ज लाली कौन हो सकती? हाँ, और नाक कान काटा नहीं था भैया, जो
अपने ही विवाह की बात किसी गैर पुरुष से जाकर के करे, उनके नाक कान तो पहले कट गए। ये सूप नखा है। तो भगवान याद कर रहे हैं, पूर्व जन्म में सीता मेरे साथ थी, अब मैं अकेला हूं, अब मैं क्या करूं। सूप नखा का मतलब समझते हैं ना? सूप नखा, जिनकी नाखून सूपी की तरह। आप देखते नहीं ऐसे बड़े बड़े नाखून। आज भी समाज में ना सूप नखा के भतीजे भतीजियों की कमी नहीं है। हाँ, आज भी लोग ऐसे ऐसे नाखून बढ़ा के आएंगे, वो प्रणाम करे तो डर लगे। एक बहन का नाखून कम से कम 4 इंच तो 3 इंच तो राई होगा। हमने कहा आप जानो भैया, आप कैसे? कुछ नहीं पंडित जी, बस और बड़ी सजा कर कैसे रखते थे उसको। अच्छा, कुछ लोग ना नाखून में एक बहन है जिन्होंने नाखून में राधा नाम लिखाया। राधा नाम, अपने नाखूनों में राधा नाम। मैंने उनसे कहा ये जूठन नहीं होता क्या? जूठन नहीं होता? हम उसी को जूठन कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होता टैटू बनाते हैं ऐसे ऐसे। हाँ, इसको क्यों बार बार ला रहे हो बेटा? बांध करके बांधो उसको, पहले करना चाहिए सब काम। तो मैं निवेदन करूं, राधा नाम, राधा नाम। मैं एक बात सदैव ध्यान रखिएगा जीवन में, कभी भी भगवान के नामों को अपने शरीर में ना लिखाएं, प्रदर्शन ना करें जीवन में। हाँ, अगर हम प्रदर्शन करने के लिए जीवन में आए हैं, शरीर में भगवान का नाम लिखा दिए, कई लोग यहाँ लिखाते हैं, कई लोग यहाँ लिखाते हैं, कई लोग यहाँ। एक बात बताइए, राधा नाम से अगर जल निकल रहा है तो क्या राधा नाम आपके पैरों में जल नहीं आएगा? वो जल नाली में नहीं जाएगी? विचार करिए। कई लोग ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, आजकल तो पैशन हो गया। उज्जैन जाएंगे तो वहां से कुर्ता जरूर लाएंगे महाकाल जी का, और फिर उस कुर्ते को पहन करके उसी में बैठेंगे। हाँ, मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, कटी के नीचे कभी भगवान का लिखा हुआ नहीं पहनना चाहिए। हाँ, नहीं पहनना जीवन में कभी। हाँ। और अगर आपको अगर कोई दुपट्टा मिल भी गई हो राधा नाम की, कृष्ण नाम की, तो आप उस दुपट्टे को संभाल करके रख लीजिए। एक घटना मैं बताऊं आपको। अभी मैं वृंदावन गया हुआ था, तो वहां एक दुकान गया धोती लेने के लिए। तो धोती में नीचे स्वास्तिक बना हुआ था, ऐसे जो बॉर्डर थी ना उसकी, ऐसे उसके उसमें स्वास्तिक लिखा हुआ था महाराज जी, और एक जगह गणेश जी का चित्र था ऐसे। हमने कहा धन्य है। तो हमने दुकानदार से पूछा, कहा कि भैया ये सब, बोले महाराज जी ये दरअसल ना ऊपर रहता है, नीचे दुपट्टे में नहीं है, नीचे लाइन में नहीं है, हर धोती के 2 लाइन होते हैं, तो ये ऊपर रहता है। हमने कहा अच्छा, हम ही मिले थे बनाने के लिए, क्यों ऐसा करते हो? अधर्म होगा ही होगा, लगेगा ही लगेगा जीवन में। हाँ, तो मैं निवेदन करूं आप सबसे कि भगवान ने पूतना को देख करके आंख बंद किया। अब तो भगवान को उठा लिए पूतना ने और अपने दूध पिलाने लगे। और जैसे दूध पिलाने के लिए पूतना ने पास लाया, भगवान को पता चल गया कि जहर लगा हुआ है। भगवान ने विचार किया ये जहर पीना हमारा काम नहीं है, तो भगवान शंकर का काम है, भगवान भोले भंडारी का काम है। और भैया भगवान शिव की वंदना भगवान कृष्ण ने की। आइए बड़े भाव से कुछ क्षण के लिए बोले शंकर भगवान की जय। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर, थोड़ा और जोर से कह लीजिए हर हर। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तुम
मेरी पुकार जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। 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 ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। से खड़े गाली का स्वरूप बड़े भाव से। झोली पसार, क्यों न सुने तू हमरी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। अखियों का तारा है मेरे भोले। गाली जगह थोड़ी आनंद से। जय हो। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। आए रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। आए रे इस जगह में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। अखियों का तारा है मेरे भोले। गाली से बड़े भाव से। जय हो। ऐसे बना हाथ पसार करके थोड़ी आने से। जय हो।
गए हैं शरण में, बोझ पापों का सर पे उठाए। आ गए हैं शरण में, बोझ पापों का सिर पे उठाए। कर एक नजर दया की, भक्त मिल करके ये गीत गाए। कर एक नजर दया गाली जी भक्त मिल करके ये गीत गाए। ओ आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। पुकारा है मेरे भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े गाली जी सब लोग झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमरे पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तुम हमारी पुकार। तेरा ही सहारा है इन अखियों का तारा है। बोले शंकर भगवान की जय। आज हमने विचार किया बीच में एक गा ही देते हैं। क्योंकि निरंतर शिव पुराण 2 वर्ष से हुई, तो भगवान शिव को सदैव याद करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं, भगवान शिव को आमंत्रण किया गया और वो जो विष है पूतना के स्तन पे, भगवान शिव ने उस विष का पान किया है। हाँ, भगवान शिव ने विष पिया। देखो, अमृत पीने वाले बन जाते हैं देव। ध्यान से सुनेंगे, अमृत पीने वाले बन जाते हैं देव और जहर पीने वाले। हाँ, आशय क्या है बताएं आपको। जहर पीना अर्थात लोगों की खरी खोटी बातों को सुनना। हाँ, जीवन में बहुत कहेंगे लोग आपको, खूब सुनाएंगे आपको। हाँ, लेकिन अगर आप सुन करके आगे बढ़ रहे हैं, आपके हृदय में तभी शिवत्व प्रवेश कर सकता है। हाँ, सहना बहुत कठिन होता है भैया, सहना कठिन है। हाँ, और आपने अगर सह लिया ना, तो भगवान, अगर आप उनके सन्मुख झुक गए हो, तो मैं सत्य कहूं, आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा मेरा गोविंद। झुकने नहीं देगा भैया।
भगवान शिव ने जहर पिया। एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही कि मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, समझो इस दुनिया में जीना बस उसी को आ गया। सब कुछ जानकर जो मौन रहे। अच्छा, घर के मुखिया को कैसे होना चाहिए? शिव के समान। घर का मुखिया सब जानता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन परिवार के साथ रहना चाहता है, कौन परिवार से अलग रहना, सब जानता है वो, लेकिन फिर भी चुप रहता है। और मुखिया वो जो बार बार ना टोके, मुखिया उसी को कहते हैं जो बार बार ना टोके, जो कभी कभार टोके। अगर बार बार टोकते रहोगे, रोकते रहोगे ना, तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। इसलिए हमको चाहिए, श्रेष्ठ भी व्यक्ति वही होता है जो कभी बोले। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी विवाद नहीं करता, वो तो संवाद करता है। भगवान शिव ने उस विष का पान किया, फिर भगवान ने दूध पिया, और भगवान ने केवल दूध ही नहीं पिया भैया, पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया, और प्राण पी गए पूतना के। अब तो पूतना का जो बनावटी स्वरूप था वो हट गया, पूतना मूल स्वरूप में आ गई। और 6 कोस की पूतना, विशाल काय आकार का राक्षसी वेश धारण किया, बड़े बड़े दांते, बड़े बड़े दाढ़े, विक्षिप अवस्था जिनकी पूतना की। एक खाली स्थान पर जाकर के धड़ाम से गिरी पूतना, और जैसे पूतना गिरी सबने कहा कि क्या हुआ, दौड़ो 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 दौड़ो। और जब सबने जाकर के देखा ना, तो भगवान श्री कृष्ण अभी भी दूध पी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने उतारा नीचे, कहा कि यह दुष्टा हमको पता नहीं, बेस बना करके आई थी कपट का। और भैया पूतना का प्राण निकला, भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हुआ। समझिएगा, पूतना भले ही भगवान को मानने के लिए आई है, लेकिन पूतना को भगवान कृष्ण ने वो गति दी जो गति मां यशोदा को बाद में मिलनी चाहिए थी। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अहो वकीयम स्तन कालोकोटम, जी हाँ सयापा यदा प्रसाद्वे, लेवे गति धातु चिंता ततुन्नम, कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गई मारण को पूतना कुछ कलकूट लगाए, मात गति देह दिन्ने कृपालु यादव राय। माता की गति दे दी पूतना को, कौन होगा दयालु? भगवान जैसा स्वभाव किसी का हो सकता है? कोई डांटने भी आए तो उनसे ऐसा बात करे। हाँ। एक घटना बताऊं मैं, लेकिन किसी किसी में ईश्वरत्व के गुण होते हैं, किसी किसी व्यक्ति में ईश्वरत्व के गुण होते हैं। अगर वह व्यक्ति उनके बारे में जो भी कह रहा हो, उस व्यक्ति के विषय में जो भी कहे, लेकिन वह व्यक्ति अपने स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, वह ईश्वरत्व के गुण। एक सच्ची घटना बताऊं मैं, कोरबा जो जिला है, वहां पे एक कस्बा है बलगी, वहां ठाकुर जी की कथा 2 बार हो चुकी है। वहां एक वैष्णव जी रहते थे, हमारे बड़े प्रिय थे। कुछ लोग उनके जीवन में घटी घटना बताते थे, इतने सीधे इतने सरल थे कि एक दिन जब वो रामायण कर रहे थे, तो एक शराब पी करके आया व्यक्ति और खूब गाली देने लगा उनको, लेकिन महाराज जी कुछ भी नहीं कहे। जब वो व्यक्ति गाली देकर के बाहर बैठा, जब रामायण कथा विश्राम हुई, जैसे घरों में आमंत्रण नहीं करते रामायण का, जब कथा विश्राम हुई तो जब सब भोजन करने के लिए बैठे, तो वैष्णव जी इतने सरल इतने सहज कि वह उठ करके पहले उनके पास गए, उस व्यक्ति के पास जो उनको गाली दे रहे थे, उनसे जाकर के कहा, भैया चलो भोजन करेंगे, हाँ, रात हो रही है, थक गए होंगे। वह व्यक्ति उनके चरण पकड़ लिए
कहा कि महाराज मैंने क्या क्या नहीं कहा आपके विषय में, क्या क्या नहीं कहा आपको, लेकिन फिर भी आपका प्रेम मेरे प्रति। एक बात कहूं आपको, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपके अपराध करने पर भी आपको क्षमा कर देंगे, जो आपको अपने से दूर नहीं करेंगे। कई बार हम अपराध करेंगे, हम उस व्यक्ति के विषय में कुछ भी कहेंगे, लेकिन फिर वो बार बार हमको क्षमा करता जाए। एक बात कहूं, जब ऐसे व्यक्ति जब आपके जीवन से चले जाएंगे ना, तो जीवन में कुछ बचेगा भी नहीं। इसलिए जो हमारी कमियों को साथ हमको स्वीकार करता है, जो व्यक्ति हमारी कमियों के साथ हमको स्वीकार करता है, उस व्यक्ति से कभी दूर मत जाना। हाँ, क्योंकि वो ईश्वर का भेजा ही हुआ है। हाँ, कितने भी अपराध करे माता पिता कभी हमको अपने से दूर नहीं करते, कभी नहीं भैया। भगवान की कृपा अच्छे लोगों का मिलना भी होता है। हाँ, मैं निवेदन करूं आप सबसे, जीवन में ईश्वरी कृपा का यही स्वभाव है कि हमें जीवन में अच्छे लोग मिल जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित पूतना समाप्त हुई, पूतना के शरीर को जलाया गया। तो जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उनसे चंदन की खुशबू आने लगे, महकने लगा। किसी ने कहा दुष्ट के शरीर से चंदन की खुशबू? तो संत कहते हैं भैया भगवान जिनको स्पर्श कर लेते हैं ना, उनके जीवन से दुर्गंध समाप्त हो जाता है, उनके जीवन में तो सुगंध ही भर जाता है। और भगवान का गुण है ये, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। स्वभाव ऐसा है भैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जब पूतना को भगवान ने समाप्त किया तो लोगों ने विचार किया पूतना मर गई थी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनका दूध पी रहे थे, तो कहा लाश को स्पर्श कर लिया है, मुर्दे को हमारे लाला ने, तो अब इनको शुद्ध कराया जाए। और शुद्ध कैसे कराया गया? गौमूत्र से। गौमूत्रेण स्नान कहा गया है। भगवान को जब जब शुद्ध करना होता था ना, तो गौमूत्र से स्नान कराते थे, गौमूत्र पान कराते थे। और गौमूत्र का विशेष महत्व है भैया, समझिएगा। गौमूत्र की शक्ति तो यहां तक से है, तन का रोग तो समाप्त करता ही है, लेकिन गौमूत्र की शक्ति इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति गौमूत्र को नियमित पान करे तो उनके मन की कलुषताएं भी दूर हो जाएगी, मन का रोग भी समाप्त हो जाएगा। हाँ। भगवान का गौमूत्र, गौ माता का गौमूत्र। अच्छा, भगवान गौ मां के गोबर कितनी महत्वपूर्ण है, विचार कर। गोबर को इकट्ठा कर लो, 2 ढेला बना लो, बन गए गौरी और गणेश। उनको नहीं स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ की जरूरत पड़ेगी, बन गए। हाँ, 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। तो गौ माता के मूत्र से स्नान कराया गया और गौ पुंज से भगवान को झाड़ा गया। और भगवान को झाड़ कैसे रहे हैं? इंद्रयाणी हृषिकेशः प्राणनारायणो अवतु श्वेत दीपम पदश्चित्तम मनोयोगीश्वरो अवतु। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राण की रक्षा करना। अब बताओ, भगवान के नाम से भगवान को झाड़ रहे हैं, कैसा स्वभाव है। अच्छा, एक विशेष निवेदन करूं, अगर बच्चों को नजर लग जाती है तो श्रीमद् भागवत कथा में यही बाल रक्षा कवच है जो 8 श्लोकों में है। छोटे छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, हमें लगता है कि बच्चों को नजर लग रही है, तो ये बाल रक्षा कवच का पाठ करना चाहिए। और बाल रक्षा कवच का पाठ करके गौ के पूंछ से बच्चे को झाड़िए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा भी नजर सब समाप्त हो जाएगा, कैसा भी नजर लगा होगा। या अपने घर में यह बाल रक्षा कवच के मंत्रों को लिख करके एक स्थान पर रखना चाहिए।
उनका प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ करके उनको पढ़ना चाहिए, आपको भी नजर नहीं लगेगी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की बाल रक्षा कवच 8 श्लोकों में खूब झाड़ी की गई। अब तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के जन्म नक्षत्र का समय आया। अब जैसे नक्षत्र का समय आया, मैया यशोदा ने नाई को बुलाया। अरे नाई, नाई ने कहा मैया जा दे दे दुहाई कि आज हमारे लाला के नक्षत्र का समय है। उत्सव शुरू हो गया। हर छोटी छोटी बात में प्रभु थोड़े से करवट बदल लेते तो करवट बदलने वाला उत्सव शुरू हो जाता था। 1 साल तक से निरंतर उत्सव चलता रहा, समझिएगा। और खूब उत्सव मनाया गया। यमुना जी के तट पर सबने बढ़िया पिकनिक मनाया। हाँ, बैलगाड़ी में भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया। आप बैलगाड़ी देखे होंगे, देखेंगे सामने का भाग जब नीचे करेंगे तो पीछे का भाग उठ जाता है, उसी में झूला बांध लिया गया। और भगवान को सुला करके कन्हैया झूले झूले ना नेक होले छोटा दीजो, झूला झूलाया गया। और झूला झूलाए रहे थे भैया। देखो जब से पूतना को मार दिए भगवान, तब से कंस समझ गई यही मेरा काल है। 6 दिन का बच्चा पूतनी को समाप्त कर दिया। भगवान ने सकटासुर को भेजा, बैलगाड़ी में दबाना चाहते हैं। भगवान ने ऐसी अंगूठी का प्रहार किया, सकटासुर ऊपर घूम करके नीचे गिरा। नीचे सकटासुर, बैलगाड़ी ऊपर, मर गया सकटासुर, समाप्त हो गया। भगवान ने कृपा कर दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो कथा आती है कि भगवान ने तृणावर्त पर उद्धार किया। तृणावर्त, तृणावर्त अर्थात बरोड़ा। हम जो भूत कहते हैं ना, भूत 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 भूत, ये बरोड़ा है। एक समय मेरी मैया यशोदा भगवान कृष्ण को दूध पिला रही थी आंगन पर बैठ करके। ये बरोड़ा आया घूमते हुए और भगवान ने देखा। बोले मैया दूध पिला रही है, अब ये बरोड़ा आया है, कहीं मैया को भी साथ में उड़ा करके न ले जाए। तो प्रभु ने अपना वजन बढ़ाया। और जब वजन बढ़ने लगे, मैया यशोदा विचार करने लगी मेरा लाला इतना क्यों वजन हो रहा है, कहीं दूध तो ज्यादा नहीं पी लिया। और प्रभु को वहीं उतार दिया। मिनमी यशोदा अंदर चली गई। इधर बरोड़े ने भगवान को लपेट करके ऊपर। भगवान ने कहा अच्छा है मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है। ऐसे तो घूमे नहीं थे, लेकिन आज मामा जी ने बढ़िया सफर कराया उड़न खटोला। खूब घुमाया बड़ोला ने। भगवान ने कहा कितने समय तक घुमाओगे मौसा जी, हमें नीचे उतारो। और भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। और जैसे वजन बढ़ाया, यह बरोड़ा नीचे आने लगा। बरोड़े ने विचार किया कहीं गलती से मैं पत्थर को तो नहीं लेकर के आ गए ऊपर, कृष्ण समझ करके। भगवान ने कहा तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, सब मुझ में भगवान को देखते हैं, तो मुझ में पत्थर दिख रहा है। भगवान एक चापड़ मारा सर के ऊपर, वह नीचे गया और सीधे जमीन के अंदर धंस गया। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान हुए 1 साल के। कितने दिन के? 1 साल। लेकिन अभी तक ना भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। बस मैया कहती ए लाला इधर आ, ए लाला इधर आ, लाला शब्द से ही। तो गर्गाचार्य मुनि ने भगवान कृष्ण का नामकरण किया। हाँ, सबसे पहले नामकरण किनका हुआ? रोहिणी के जो पुत्र हैं उनका नामकरण हुआ। और गर्गाचार्य मुनि कहते हैं इनका नाम मैया, ये जो पुत्र है ना रोहिणी का, इनका नाम होगा राम। नाम रखा गया राम। इसमें बल अधिकता होगी इसलिए इनको बलराम कहेंगे। यह संकर्षण से जन्म लिया इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। ये संसार में दयावान होंगे इसलिए इनका नाम दाऊ दयाल भी होगा। और ये जगत का कल्याण करने वाला होगा इसलिए इनको हम बलभद्र भी कहेंगे। अब जैसे भगवान की ओर दृष्टि गई गर्गाचार्य जी की, वो तो भगवान के स्वरूप को देख करके जैसे आंख बंद किया और कुंडली के बारे में विचार करने लगे। गर्गाचार्य मुनि का जो ज्योतिष था ना आउट ऑफ सिलेबस हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर नाम विचार करने लगे तो असंख्य नाम, क्या कहूं मैया, क्या कहूं क्या कहूं।
इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, ओ इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, मैं नृप कह बसो मति अनुरूपा, मैं नृप कह बसो, मति अनुरूपा, ओ मैं नृप कह बसो मति अनुरूपा, मैं नृप कह बस मति अनुरूपा। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले मैया इनका नाम हम क्या रखें? तो विष्णु सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, क्या नाम रखें? कहा महाराज कुछ तो बताना पड़ेगा, आप पंडित हैं। तो गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि मैया आसन वर्ण स्त्रियो हास्य गृहीतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्थता पेतम इंद्रयाणी कृष्टतम गतः। कहा मैया सबसे पहले इनका जो वर्ण था वो शुक्ल वर्ण का था, शुक्ल वर्ण। फिर इनका रूप बदलता गया मैया, फिर ये रक्त वर्ण का हुआ, लाल हुआ मैया, फिर ये पीत वर्ण का हो गया, पीला। लेकिन अब ना मैया अभी जो वर्तमान में जो इनका शरीर है वो कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इनका नाम ही हम कृष्ण रखते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले बलदाऊ भैया की जय। मैया यशोदा ने कहा, बोले क्या नाम? बोले बड़े का नाम मैया बलदाऊ बलराम और इनका नाम कृष्ण। मैया ने कहा इतना कठिन नाम क्यों रख दिया बाबा, है इतना कठिन नाम हम ले पाएंगे? कहा मैया आपको जो कहना है वो कहना, प्रेम का नाम। मैया ने कहा हम तो ये नहीं कह पाएंगे जो आप कह रहे हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कृष्ण बलराम नहीं कह पाओगे? बोले नहीं कह पाएंगे। तो क्या कहोगे? हम तो कनुआ और बलुआ कहेंगे। हाँ, बड़े का नाम बलुआ, छोटे का नाम कनुआ। और कितना प्यारा नाम है, माता पिता का दिया हुआ नाम सबसे श्रेष्ठ होता है भैया। और भगवान का नामकरण हुआ, ये भगवान के नाम की महत्ता है, साधारण नहीं है भगवान का नाम, समझिएगा। जो एक बार कृष्ण कह देता है, एक बार कृष्ण नाम की महत्ता बताई गई है महाभारत के शांति पर्व में। एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशस्वमेधाय भृते तुल्यः दशस्वमेधि पुनरेति जन्मा कृष्णस्य प्रणाम ना पुनर्भवान्। जो एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, एक बार, वह 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है। और शास्त्र यह भी कहता है दशश्वमेधि पुनरीति जन्मा, जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो उनको इस संसार में जन्म लेना पड़ सकता है, लेकिन जिन्होंने हृदय से भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया हो उनको पुनः इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ सकता। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक भी यही बात कहता है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस संसार में अगर कोई परमात्मा है तो सच्चिदानंद विग्रह भगवान ही है। वो कौन है? बोले अनादि आदि कारण गोविंद कारणम कारण, अनादि आदि देव गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के कारण है, ये भगवान कृष्ण है। अच्छी बात बताइएगा, हम जब वृक्ष को जब सींचते हैं तो जल कहां डालते हैं? पत्ते में डालें कि मूल जल में डालते हैं? जड़ में डालते हैं। बस उसी प्रकार से जितने भी देवी और देवता गण हैं उन सब के मूल से कृष्ण है। कृष्णं वंदे जगत गुरु वासुदेव सुतम देवम
कंस चारो मर्दनम देवी की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। ये कृष्ण जगत का गुरु है। हाँ। सबकी सृष्टि कृष्ण है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी अगर हम भगवान श्री कृष्ण को खूब मानते हैं और अगर हम भोले बाबा के मंदिर में चले जाए तो उनसे क्या मांगे? अगर भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है, माँ जगत जननी दंतेश्वरी माँ के मंदिर में चले जाए तो उनसे क्या मांगे? भगवान गणेश के सामने क्या मांगे? क्या कहना चाहिए? हमने उनसे निवेदन किया, भैया बस एक ही काम करना, जब माँ दंतेश्वरी के सामने हाथ जोड़ लो ना, अगर कृष्ण आपको प्यारा है तो उनसे कहिएगा कि माँ ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि भगवान कृष्ण के चरणों से कभी मेरा मन ना हटे। हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करो कि मैं सदैव भगवान कृष्ण का भक्त बना रहूं। ये मांगने की परंपरा है। हाँ, सदैव याद रखिएगा। हम तो आप सबसे यह भी कहें, हमें तो बाबा निकुंजेश्वर महादेव जी में हमारे राधा वल्लभ सरकार ही नजर आते हैं। आप कभी आश्रम जाएंगे तो आश्रम में भगवान निकुंजेश्वर महादेव जी के पीछे एक नाम लिखा है, श्री राधा। श्री राधा भगवान निकुंजेश्वर महादेव जी। अनिल है क्या बेटा? दर्शन करा। उनके पीछे लिखा है श्री राधा। किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज जी इनके पीछे श्री राधा नाम क्यों लिखा है? राधा नाम क्यों लिखा है? हमने उनसे कहा, भैया भगवान शिव के भी अगर कोई अधिष्ठात्री देवी है तो हमारी श्री राधा रानी है। भगवान शिव ने श्री राधा जी का खूब जप किया और ये जितने कृपा कटाक्ष जो गाए गए हैं राधा जी के लिए 50% भगवान शिव ने ही गाए हैं। हम जो कृपा कटाक्ष गाते हैं, मुनिंद्र वंदे वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजै निकुंज भू विसारिणी विलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदा करसि हिमा कृपा कटाक्ष भाई। ऐसे 19 श्लोक हैं, ये भगवान शिव ने गाए हैं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिविध भारतेश्वरी प्रणाम शासनेश्वरी ब्रजेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी ब्रजेव प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ये भगवान शिव की वाणी है, शिव ने गाया है। निवेदन करूं आप सबसे, हाँ तो एक बार जो कृष्ण कह दे, हाँ उनके जीवन का कल्याण। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए भगवान का नाम हमें निरंतर लेना चाहिए। भगवान का नाम करण होगा। हाँ आगे कथा आती है कि भगवान अब चलना प्रारंभ करते हैं। हाँ भगवान के चरणों में पाजेब बांध करके भगवान चल रहे हैं और भगवान चलते चलते सबसे पहले कहाँ गए बताएं आपको? गौशाला, जहां गौ माता बनी हुई है। हाँ गौ माता, मैंने पहले ही निवेदन किया आप सबसे, भगवान भी इस धरा में जन्म लिए हैं तो केवल गोपाल बन करके, गौ का पालन करने वाला गोपाल होता है। इस धरा पर जन्म लिया भगवान का, गोपाल का स्वरूप। तो जब भगवान श्री कृष्ण धरा पर जन्म लिए गौ की सेवा के लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में भगवान के पथ का अनुकरण करें, गौ की सेवा करें। जो एक गौ मां को रोटी खिला दे ना भैया, वो 33 कोटि देवी देवताओं को रोटी खिला सकता है। प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये जो गौ माता है ना,
ये प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करेगी। 33 कोटि देवी देवता गौ मां के शरीर पर वास करता है, लेकिन सबसे दुख की बात तभी लगती है कि हमारे इस सनातन के आधार स्तंभ गौ माता असुरक्षित हो जाती है। एक सत्य घटना बताऊं मैं आपको, अभी का अपडेशन है ये। अभी जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में सर्वे किया गया, प्रतिदिन 500 गौ माता कटती है, प्रतिदिन 500। और एक निवेदन करो, अगर यही दशा बनी रही तो 7 साल में हम गौ मां के दर्शन करने के लिए तरस जाएंगे। फिर केवल कागजों में दर्शन करेंगे, हमारी गौ माता थी, हमारी गौ मां। कई जगहों पर ऐसे घर हैं, क्या सरकार को पता नहीं कि गौ माता का हत्या कहां हो रहा है? मेरी विनम्र प्रार्थना है सरकार से, आप सामर्थ्यवान हैं, आप कुछ कर सकते हैं। और मैं तो छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना भी करना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र में राजमाता का दर्जा मिला है गौ मां को, बस मैं आप सबके सहयोग से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि गौ मां को आज राजमां का भी दर्जा मिले छत्तीसगढ़ में। और ये भारत वर्ष है भैया हमारा, यहाँ गौ मां की पूजन हमें करनी चाहिए। हम लोग गौ नहीं रखते घर में, गौ मां की सेवा नहीं करते घर में। अपने रहने के लिए तो स्थान बना लेते हैं, लेकिन गौ मां के लिए स्थान नहीं बना सकते। भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन गौ मां को नहीं रखेंगे। एक बात कहूं आपको, अगर आपके पास बेटा नहीं है ना, अगर आपने बच्चा गोद ले लिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बेटा आपको नरक नहीं जाने देगा, वह तरनी पार कर देगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने अगर मेरी एक गौ मां को भी अपना समझा है, गोद ले लिया है, गौ मां की सेवा की है, तो पक्की बात है आप नरक जाने से बच जाओगे। कहीं नरक जाने के लिए नहीं मिलेगा आपको। आप जब गौ मां की सेवा करने लग जाओगे ना, कहीं आपको नरक जाने के लिए नहीं मिलेगा। और मैं तो आह्वान करता हूं आप सभी मेरी माताओं से, सभी मेरी बहनों से, जहां जहां गौ सेवा हो रही है वहां वहां जरूर जाकर के सेवा दीजिए। जहां जहां गौ की सेवा की जाती है आप जरूर जाएं। श्री राधे निकुंज आश्रम में भी गौ मां की निरंतर सेवा हो रही है 7 वर्षों से। करीब 55 से 60 गाय। और एक विशेष निवेदन कहूं, वहां कोई जर्सी गाय नहीं है। एक निवेदन करूंगा आपसे, ऐसा दूध के उद्देश्य से आश्रम में गौ नहीं रखा गया। हाँ, केवल सेवा भाव, और वो निरंतर आप सब श्रोताओं के, सभी धर्म प्रेमियों के सहयोग से होता है। तो मैं तो कहूं, अगर हम सेवा नहीं कर सकते तो जहां सेवा हो रही है वहां जाए। और एक विशेष निवेदन करूं, कागजों में बहुत सी गौशालाएं चलती है, केवल कागजों तक सीमित होती है वो गौशाला, लेकिन आप सबसे मेरी प्रार्थना है जहां वास्तव में गौ सेवा होती है वहां से जुड़े। श्री राधे निकुंज आश्रम अवश्य पधारे, जहां निरंतर गौ मां की सेवा होती है। सप्ताह में 1 बार डॉक्टर बुलाया जाता है। हमें जब बुखार होता है ना तो हम चेक करवाते हैं, देखो तो नहीं है कि। निवेदन करो, और इसी गौ सेवा के लिए आप जितने भी श्रद्धावान श्रोता वृंद हैं, आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है आश्रम का। और मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि आप सभी अपनी जो भी श्रद्धा हो, जो भी सेवा भाव हो, आप उस लिफाफे में डाल करके आश्रम के निमित्त आप प्रदान करेंगे। गौ मां को गोद भी हमको लेना होता है, तो हम गौ मां को भी गोद ले सकते हैं। हाँ, बहुत सारे क्रियाकलाप, एक गौ मां की सेवा, एक दिन की सेवा, एक नियम चल रहा है आश्रम में। जो संपूर्ण गौ मां की सेवा एक दिन के लिए करना चाहते हैं, हम अपने जन्म उत्सव जब मनाते हैं ना भैया, होटलों में जाते हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, हजारों लाखों फूंक देते हैं, लेकिन कभी गौ की सेवा करने नहीं जा पाते, कभी अनाथ आश्रम नहीं जा पाते। मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि
हम अपना जन्म उत्सव किसी अनाथालय में मनाएं, निर्धन और उन दीन दुखी बच्चों के साथ मनाएं, वो मेरी गौ माँ के साथ मनाएं। हाँ, एक निवेदन करूं आप सबसे, आप और हम सब भी हमारे देश में चलने वाले इस विशाल धर्म कार्य में आप और हम सब साथ जुड़े। लगभग 4 एकड़ की भूमि में विशाल आश्रम का निर्माण किया गया श्री राधे निकुंज आश्रम में। और यह जो 7 साल की यात्रा हुई वह स्थान बनाने में हुआ। बाबा जी का एक विशाल मंदिर आप सब देख पाएंगे, श्री निकुंजेश्वर नाथ जी का मंदिर, जहां बाबा जी विराजित हैं। और भगवान उस दिन विराजे जिस दिन रामलला जी विराजे, समझिएगा, जिस दिन हमारे राम जी विराजे उसी दिन हमारे बाबा जी भी विराजे। और आगे के प्रकल्पों में परमार्थ चिकित्सालय, आगे के प्रकल्पों में निर्धन बहनों का विवाह भी संपन्न होगा। तो आप सब तक इसीलिए लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। और एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, कुछ लोग लिफाफा में अपना नाम और नंबर नहीं लिखते। अच्छा, निरंतर आश्रम से किस किस को मैसेज आता है? हाथ ऊपर करेंगे। निरंतर जो मैसेज आ पा रहा है, आप सबका नाम ऐड हुआ। अच्छा, कईयों की जो फोन नंबर की डिजिट होती थी ना, वो 9 अंक की होती थी या 8 अंक की होती थी। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप धनराशि जो भी डालें अपनी श्रद्धा और स्वेच्छा से, लेकिन अपना नाम स्पष्ट जरूर लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर स्पष्ट जरूर लिखिएगा और अपना पता स्पष्ट जरूर लिखेंगे, ताकि होने वाले आयोजनों में हम आपको आमंत्रण कर सके। क्योंकि हमारी गौ माता असुरक्षित है। हाँ। इस संसार में, इस भारत में कोई नहीं है भैया। तो निवेदन करो, पीछे से करो बेटा, पीछे से चलो। एक बार कहेंगे, बोले गौ माता की जय, बोले भारत देश की जय, बोले हिंदू सनातन धर्म की जय। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला।
तुझे पुकारे, है तेरे बिना अब कौन यहाँ, अब मेरी सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं, गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं, गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गा लीजिए बड़े भाव से। गोपाला। जय हो। जय हो। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। परित्राण करो गोधन की फिर से सजे मनोहर झांकी, सजे मनोहर झांकी। गौ हत्यारों का दमन करो और दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं, गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं, गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गा लीजिए बड़े भाव से। गोपाला। जय हो। जय हो। श्री गीता जी में वचन दिया है, उनको आज निभा लो। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। बंसी छोड़ो मेरे श्यामा और हाथ में चक्र उठा लो, हाथ में चक्र उठा लो। अच्छा, कौन कौन मेरे साथ एग्री है गौ हत्यारे को फांसी होनी चाहिए? सीधा ऊपर करेंगे। आप सपोर्ट कर रहे हैं? गौ हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए। गौ हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, गौ हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। और सब मेरे साथ मिलकर के कहेंगे, गौ हत्यारे को फांसी दो और दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। गौ हत्यारे को फांसी दो और दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, 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 हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं, गौ माता का रखवाला। हे
हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। मैं तो सदैव सनातनियों से ये भी कहता हूं कि हम सब शस्त्र भी रखें, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी होना चाहिए। हाँ, बहुत कम के घर में होगा, जंग लगता पड़ा होगा, एक डंडा तो होनी ही चाहिए। जितने सदस्य है ना घर में, 5 सदस्य तो 5 डंडे तो जरूर होने चाहिए। हाँ। हम शांति की तलाश में हैं, समझिएगा। हम मौन बैठे हैं। अभी परम पूज्य श्री महाराज जी, श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने अभी एक रैली निकाली, आप सबको पता होगा, छतरपुर से लाखों लोग साथ चल रहे हैं। हमने इसके बाद जो कथा होनी थी ना, उनसे बात किया, भैया एक कथा कैंसिल कर दीजिए हमारी, हम जाना चाहते हैं। तो कहा महाराज जी नहीं हो पाएगा, करो। और आज की कल की बात है, हमारे विजय शर्मा जी पहुंचे थे। उन्होंने एक ढाढ़स दिया छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से कि महाराज जी हम साथ हैं आपके। एक बात कहूं मेरे भाई बहन, सामने नहीं आ सकते तो उनके साथ पीछे तो लग जाओ, जो कम से कम हमारे धर्म को बचाने के लिए चल रहा है, जो धर्म बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उनके पीछे तो लगो। कई लोग मन में, आज मैं एक व्हाट्सएप देख रहा था, तो उसमें ये क्या कथाएं होती रहती, इतना खर्च करते, इतना ही सब करते। अरे ये जो धर्म बचा हुआ है ना हमारे सनातन संस्कृति का, अगर कथा बंद हो जाए, अगर कथा बंद हो जाए तो हमारी सनातन संस्कृति बचने वाली नहीं है। हाँ? एक घटना मैं आपको बताऊं, पिछले वर्ष जब आश्रम में कथा थी, पिछले वर्ष अभी, तो महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज जी की कथा चल रही थी रायपुर में। तो ये दास गया था दर्शन करने, महाराज जी के साथ हम आधे घंटे बैठे और उन्होंने बस एक ही शब्द कहा, सनातन की रक्षा करिए। आप सब सनातन की रक्षा करिए। कथा तो वही है, भजन करे, कथा करे, फिर हम चले जाए। अरे कुछ तो हमारे सनातन की जागृति होनी चाहिए। अभी प्रदीप मिश्रा जी महाराज से भी भेंट हुई, तो महाराज ने भी यही बात कही कि महाराज जी सनातन की रक्षा होनी चाहिए, हम सब का उद्देश्य ये सनातन की रक्षा हो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी ये बात, सनातन के जितने भी कथावाचक मिलेंगे आपको मेरे भाई बहन, सबके जीवन में यही भाव हो कि सनातन की रक्षा होती रहे। और अगर सनातन की रक्षा हम अगर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जो आगे चल रहा है ना, उनके पीछे लग जाना भी हमारा धर्म होता है। हाँ, और आज संकट में है गौ माता, सच में संकट में है। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री शंकराचार्य जी महाराज जी की वाणी मैंने जो आप सबसे कही, हर दिन 500 गौ माता कट रही, 500। यही दशा बनी रही तो क्या होगा 7 साल में? हम तो तरस जाएंगे गौ मां को देखने के लिए। प्रार्थना है मेरे भाई, जीवन में अगर कोई आगे बढ़ रहा हो तो उनके पीछे लग जाइए। धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। और मैं तो कहूं, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। और धर्म की रक्षा जो नहीं करता, धर्म भी उनकी रक्षा नहीं करता। एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम जो ये बात कहते हैं कि हमारे सनातनी कमजोर है, ये कहना बंद कर दीजिए। सनातनी कमजोर हो ही नहीं सकता। एक बकरे के पीछे कुछ भेड़ लग गए। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कह रहा हूं आप सबसे। एक बकरा था, उनके पीछे कुछ सियार, कुछ भेड़ लग गए। वो बकरा प्राण बचाने के लिए भागा और वो बकरा एक अमरूद के खेत में जाकर के छुप गया। भेड़ खड़े रहे थे, कब ये बाहर निकल, कब हम इनका शिकार करें। और वह बकरा धीरे धीरे उस अमरूद के फल को खाता गया।
और ऐसा खाता गया कि धीरे धीरे के जो घने जो अमरूद थे वो धीरे धीरे छटने लगे। और जैसे छटे तो सामने बकरा नजर आया, भेड़ियों ने शिकार कर दिया बकरे का। ये कथा नहीं है, ये हम सब सनातनियों की बात जो मैं आप सबसे कह रहा हूं। अमरूद हमको बचा करके रखा है, अर्थात हमारा धर्म हमको बचा करके रखा है, लेकिन हम अपने धर्म की निंदा करते हैं, हम अपने देवी देवताओं की निंदा करते हैं, हम अपने जो कथावाचक हैं ना उनकी निंदा करते हैं, हमारे धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं। आज तक नहीं सुना होगा कि कोई ठरगी मौलाना हुआ या ठरगी कोई हुआ, लेकिन हमारे सनातन में ठरगी पंडित, ठरगी साधु, यही शब्द आता है। और कितना सहोगे भैया? धर्म की रक्षा करने वाला जो होता है ना, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, कभी बुराई मत करिएगा, हाँ, कभी साधु संतों की बुराई मत करिएगा, कभी नहीं। जीवन में हम खुद कमजोर होते जा रहे हैं, हाँ। तो मेरी निवेदन रहेगी कि हमारा जब गौ माता बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा धर्म बचेगा, हमारा मंदिर बचेगा, तब जाकर के हमारा धर्म बच सकता है। बोले भारत देश की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान को आज भगवान गौशाला पहुंचे, और जब भगवान गौशाला पहुंचे तो भगवान को यह बात पता था कि जब जब मुझको नजर लगता था मेरी मैया गौ का तिलक लगाती थी या गौ मूत्र पान कराती थी। तो भगवान ने विचार किया क्यों नहीं आज मैं स्वयं, और भगवान ने गोबर उठाया और अपना फेशियल शुरू किया। ऐसे पूरे चेहरे भर, पूरे शरीर में गोबर लगाए भगवान। हाँ, आंख ही दिख रहा है ऐसे, बाकी पूरा गोबर। बलराम जी ने कहा कि लाला ये क्या किया, अभी बताती हूँ मैया को। और बलराम जी चले गए, मैया को जाकर सूचना दी, मैया चलो कृष्ण को देखना कैसा दिख रहा है। मैया आई, कृष्ण को देखे। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, तू पहले जन्म में सुअर था क्या है? कैसा दिख रहा है? मैया ने जब बात कही, प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया मैया को कैसे पता कि हम पहले जन्म में सुअर थे? भगवान वाराह का रूप लिए थे ना, मैया को कैसे पता हम पहले जन्म में सुअर थे? अब तो मैया ने ऐसा डांट लगाया कि अब तो भगवान इतने रोए। आप देखेंगे बच्चे जब रोते हैं तो जमीन में लेट जाते हैं, हाँ, तो धूल में भगवान ऐसे लौटने लगे। तो जैसे लौटने लगे ना, तो बलराम जी ने कहा क्रीम तो लगा लिया था, पाउडर भी लगा रहा है, और पूरे धूल से सने हैं भगवान। मैया को थोड़ी दया आई, मैया ने माखन रोटी दे दी हाथ में, ले लाला इसको खा ले। और जैसे माखन खाया भगवान चुप हो गए। और जैसे माखन खा रहे थे ना, तो एक कौवा आया उड़ता हुआ। कौवे ने विचार किया प्रभु का भोग बाहर ही लग रहा है, तो क्यों ना भगवान के प्रसाद मिल जाए। और जैसे भगवान खा रहे थे, कौवा उस माखन को, उस रोटी को अपनी चोंच पर दबा करके छीन करके आगे बढ़ गए। मेरे भाई बहन, इस सुंदर से दृश्य को रसखान कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कैसे हैं भगवान? धूली भरी अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिरे सुंदर चोटी। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिरे सुंदर चोटी। खेलते खाते फिरे अंगनों पर, पैजनी बाजत पीरी का छोटी। खेलते खाते फिरे अंगनों पर, पैजनी बाजत पीरी का छोटी। वाछवी को रस खाने बिलोकत, वाछवी को रस खाने बिलोकत। वारिधि काम कलाने भी कोटी। भाग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो
लेकिन भगवान जब रोए, लेकिन माखन का स्वाद पता है भगवान को। हाँ, माखन। और भगवान ने खूब माखन की चोरी की है भैया। हाँ, और माखन चोरी करने के लिए भगवान अकेले नहीं थे, अपनी टीम बनाई थी पूरी। हाँ, चोरी करने वाली टीम। और मंडली का नाम क्या था पता है? बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल, जिनके प्रेसिडेंट भगवान कन्हैया थे। हाँ, और यही प्रेरित करते थे, अरे चलो चलो, मथुरा वाले माखन मलाई खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, हम लोग सूखते जा रहे हैं, एक भी माखन का बूंद कहीं बाहर नहीं जाएगा। खूब चोरी। हाँ, दरअसल एक बार भगवान ना माखन चोरी करने के लिए चले गए एक चाची के घर में। चाची ने उनको पकड़ लिया, कहा कन्हैया आज तू पकड़ में आया इतने सालों में, खूब माखन खाता है तो तुम्हारी माँ भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती जब बताए तो, अब आज प्रूफ मिलेगा। क्या प्रूफ होगा? आज तुम्हें यही पकड़ करके बांधूंगी। भगवान ने कहा कि इधर। अब भगवान को बांधने लगे। अब जैसे बांधे भैया, दाहिने हाथ में रस्सी फंसाए तो बायां खींच दे, बायां में रस्सी फंसाए तो दायां खींच दे। अब देखेंगे छोटों बच्चों को बांधना बहुत मुश्किल होता है। भगवान ने कहा चाची तुम्हें बांधना आता है? चाची ने कहा घर की जितने गाय बछड़े ना लाला हम ही बांधते हैं। भगवान ने कहा गाय बछड़े हैं हमें बांध रहे हो? चाची हम एक बात कहें, बोलो हम तुम्हें सिखा दे बांधना चाची। हाँ, फिर आप हमें बांध लेना। चाची तो बड़ी भोली थी। भगवान ने कहा सीखना है? बोले हाँ सीखना है, चल हाथ सामने कर। चाची ने हाथ सामने किया। भगवान ने 2 लपेटा दाहिने 2 लपेटा बाएं, बीच में 4 गांठ लगा दी। सीख रही है ना? चाची ने कहा अरे लाला सीख रही हूं। कहा चाची हाथ तो बंधा है चोर का, ऐसा भी हो सकता है कि चोर के पैर खुले हो इधर उधर भाग भी सकता है, इसलिए चोर को किसी खंभे में ले जाकर के बांध देना चाहिए। आ बता रहा हूं। पीछे पीछे चाची, आगे प्रभु ले जाकर के खंभे से सीधे खड़े करके उनको बांध दिया, गांठ लगा दी। चाची ने कहा कन्हैया मैं सीख गई रे बांधना। हाँ, अब चल खोल। भगवान हंसने लगे। बोले क्यों हंस रहे हो कन्हैया? कहा चाची जो काम आपको आता है वो हमें नहीं आता, जो हम हमें आता है वो आपको नहीं आता। आपको बांधना नहीं आता है चाची, अब सच कहे हमको खोलना नहीं आता है। अब तो चाचा आएंगे वही खोलेंगे। अब अच्छा चाची भूख भी लगी होगी ना, उनके ही घर की मटकी से सीके के उतार करके उनका ही माखन खाए, उनको मुख में चटाए ले। अब तू कहेगी ना कन्हैया आया था चोरी करने के लिए, कोई भरोसा नहीं करेगा, झूठी कहीं का। देख इनके माखन, मुख में माखन लगा हुआ है और कृष्ण को चोर कह रही है। ऐसे भगवान कृष्ण की लीला, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भैया। एक दिन तो भगवान को पकड़ने के लिए सीके में घंटी बांध दिया गया था। भगवान जब चोरी करने के लिए आए तो देखा घंटी, तो भगवान ने घंटी से कहा, जब तक भगवान से सब बात करते हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। भगवान ने घंटी से कहा घंटी एक बात बता, तुम बड़े हो कि मैं? घंटे ने कहा प्रभु ऑब्वियसली आप बड़े हैं, आपके सामने कौन बड़ा हो सकता है? भगवान ने कहा मेरी बात मानोगे? घंटी ने किसकी हिम्मत है जो आपकी ना सुने? भगवान ने कहा बजना नहीं है, ध्यान रखना। अब घंटी को कह दिया बजना नहीं है, अब सब माखन खाना शुरू किए। अच्छा घंटी बजने की आवाज सुनाई पड़े बस कि पूरी फौज तैयार थी, तुरंत आकर के कन्हैया को पकड़ लिया। अब सबने खूब माखन खाया, घंटी नहीं बजी, लेकिन भगवान ने जब माखन खाया ना घंटी का बजना शुरू, टन 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 घंटी बजी, सबने आकर के पकड़ लिया। आज कन्हैया पकड़ में आया, आज तो हम सब हैं, कैसे छुड़ा करके जाएगा? भगवान ने कहा मैं पकड़ में आ गया, सब तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सबसे बाद में बात करो, पहले घंटी से बात करो। क्यों रे घंटी? तुम्हारे भरोसे मैंने रिस्क लिया और तुमने मुझे पकड़ा दिया। घंटी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपके ग्वाल बाल माखन खाए मैं बजा क्या? नहीं बजे। आपने जब माखन को हाथ लगाया मैं बजा क्या? बोले नहीं बजे। आपने जब माखन मुख में डाला और जब खाने लगे तब तो बजा। भगवान ने कहा फिर क्यों बजे, यही तो पूछ रहा हूं, तुमने वादा किया था हमसे,
घंटी ने कहा प्रभु मेरा जन्म ही हुआ है बजने के लिए, आप भोग लगाए और मैं ना बजूं तो मेरा घंटी जन्म ही व्यर्थ है। इसलिए प्रभु बड़ी कृपा है। तो निर्जीव भी भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान ने माखन की चोरी की, अब तो भगवान ने ब्रज रज खाया। देखो माखन की चोरी भगवान ने क्यों की? माखन की चोरी, माखन सबसे शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध अगर कोई वस्तु है तो माखन। और भगवान ने माखन की चोरी की क्योंकि माखन की जो उपमा है संत के हृदय से दी गई है। संत हृदय नवनीत समाना। हाँ। इसलिए भगवान ना संतों के हृदय को भी चुराते हैं क्योंकि संत के हृदय भी शुद्ध रहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान ने ब्रज खाई, मिट्टी खाई, ब्रज रज स्वीकार किया प्रभु ने। ब्रह्मांड घाट में जाकर के प्रभु ने एक मिट्टी का ढेला मुख में डाल लिया। बलराम जी ने आकर के पुनः शिकायत की। अच्छा देखेंगे घर में जब दो बच्चे होते हैं ना तो एक शिकायत करने वाला रहता है, ये थोड़ी सी चूक करे और तुरंत मैया को जाकर के सूचना दे। तो जब भगवान ने मिट्टी खाया तो मैया को जाकर के बताया। तो जब मैया को जब पता चला तो मैया आई। बलराम जी कर देख रहे हो मैया अभी मिट्टी मिट्टी खा रहा है, हाँ क्या पता कुछ दिन बाद पुड़िया खाने लग जाए, आदत बिगड़ जाएगा मैया ने, सुधार दे अभी से। भगवान से कहा क्यों रे कन्हैया तुमने मिट्टी खाई है? भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं मैया, ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विभाषण, हमने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं मैया। अगर आपको भरोसा नहीं तो हम मुख खोल देते हैं। कहा अच्छा चल मुख खोल। और जैसे भगवान ने मुख खोला, मुख के अंदर ही हजारों नक्षत्र तारा गण, उसी में सूर्य, उसी में चंद्रमा, उसी में शिव, उसी में विष्णु, उसी में 14 भुवन नजर आ रहे हैं, 49 पवन उसी में नजर आ रहे हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, उसी में नारद, उसी में दक्ष, उसी में ब्रजमंडल, उसी में मां यशोदा स्वयं दिखने लगी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। मां यशोदा ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि मैं सच में ये ब्रह्म को मैंने पुत्र समझा है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरण शरणावा। तन पुलकित हो गया, मुख से वाणी नहीं निकल रही है, आंख बंद करके शीश झुका दिया मैया ने। अस्तुति करी जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करे जाना। जगत को पिता को मैं अपना बेटा समझ करके बैठी हूँ। भगवान ने कहा बहुत सोच लिया मैया ने, बहुत कुछ जान गई मेरे बारे में। दोनों हाथ उठा करके गाल में ऐसा फेरा, मैया क्या सोच रही है। और जितने थे ना सब रिसेट हो गए भैया, जितनी सोच धरी की धरी सब रह गई। भगवान ने मैया से कहा मैया क्या सोच रही है। मैया ने कहा कि कन्हैया क्या हो गया था मुझे। अब विचार करिए, भगवान अपने आप को छिपाना चाहते हैं, भगवान अपने आप को छिपाना चाहते हैं, हम अपने आप को छपाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि दुनिया हमें जाने। हाँ श्रेष्ठ व्यक्ति की लक्षण नहीं होते भैया। कई लोग ऐसे मिलते हैं, संसार में मिलेंगे भी ऐसे। हाँ अभी तिलदा में कथा थी, गृह मंत्री जी आए हुए थे वर्मा जी, तो हमें पता ही नहीं चल पाया। वो आए और जैसे परीक्षित जी बैठे उसके बगल में जाकर चुपचाप बैठ गए। वो गन मन सब गन वाले थे, सब बजा, तो अगल बगल अब थोड़ा समझ में आया कि कोई विशेष, तो हमने उनकी सहजता देखी। कुछ नहीं, सोफे भी लगे थे, व्यवस्थाएं भी थी। मैंने उनसे कहा कि कम से कम आप इतने बड़े पद में हैं, थोड़ा अपनी पद की गरिमा रख लेते, सोफे में बैठ जाते। उसने कहा महाराज जी जमीन में बैठ करके कथा सुनने का अलग सुख मिलता है। हाँ एक निवेदन करूं आप सबसे, मैं तो सदैव इस बात को कहता हूं कि कठिन बनना उतना कठिन नहीं है जितना सरल बनना कठिन है। और आजकल उन लोगों की ही इज्जत नहीं होती है जो सरल बन जाता है। जो आडंबर करने वाले होते हैं उन्हीं लोगों की इज्जत होती है। हाँ। लेकिन एक बात कहूं आपको, सबको धोखा दिया जा सकता है
लेकिन मेरे गोविंद को कभी धोखा नहीं जा सकता। और एक दुनिया के बारे में बताऊं आपको, आप जैसे हो वैसे अगर चले जाओगे ना दुनिया के सामने तो 2 कौड़ी के कहलाओगे। जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने अगर चले जाओगे तो 2 कौड़ी के कहलाओगे। लेकिन एक बात पक्की गांठ बांध लीजिए, जैसे हो वैसे मेरे गोविंद के सामने चले जाओगे तो तुम्हारा मान बढ़ जाएगा। मुंह ही कपट छल छिद्र न भावा, जैसे हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने मिट्टी खाई, आज विश्व रूप का दर्शन कराया। अर्जुन को तो बाद में भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। आज मेरे मैया को भगवान को उखल से बांधा गया और भगवान ने उखल को खींचा है। 2 पेड़ों के मध्य उखल अटका, भगवान ने खींचा, 2 दिव्य पुरुष निकले हैं। भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान वृंदावन की यात्रा करने चाहते हैं। वृंदावन उखल बंधन की लीला के बाद माँ के मन में एक बात बैठ गया, जब से मेरा लाला आया है तब से कुछ न कुछ अनहोनी घटना घटी है गोकुल में, इसलिए छोड़ो यहाँ और चलो वृंदावन चले। और भगवान ने वृंदावन जाना प्रवेश करता है। आइए आप और हम सब भगवान के साथ वृंदावन चले। जैसे भगवान वृंदावन गए, जितने भी वहां गोप ग्वाल थे सबने निर्णय लिया हम भी वृंदावन जाएंगे। चलिए मन से कौन कौन हमारे साथ वृंदावन चलना चाहते हैं, थोड़ी आनंद के साथ कह लीजिएगा। वृंदावन में प्रवेश राधे बोलने से मिलेगा, इतने देर से नहीं होगा प्रवेश। पीछे वालों को नहीं मिलेगा, इधर पीछे वालों को। अब सब कह लीजिए एक बार और बड़े भाव से। वृंदावन में क्या है भैया? वृंदावन के कण कण में जहां बैठी बहती प्रेम की धारा, कट जाए तेरे सारे बंधन तो जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। वृंदावन के कण कण में जहां गा लीजिएगा। वृंदावन के कण कण में जहाँ बहती प्रेम की धारा, वृंदावन के कण कण में जहाँ बहती प्रेम की धारा, कट जाए तेरी सारी बाधा जप ले राधा राधा, कट जाए तेरी सारी बाधा। गाइए दोनों हाथ पसार करके। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। वृंदावन के कण कण में जहाँ जय हो। जय हो। शिव ब्रह्मा सनकादिक गावे राधे राधे राम, राधे नाम पेरीजे प्यारे मनमोहन घनश्याम, प्यारे मनमोहन घनश्याम, प्यारे मनमोहन घनश्याम। शिव ब्रह्मा सनकादिक गावे राधे राधे राम,
मनमोहन घनश्याम प्यारे मनमोहन घनश्याम। बिन राधे के दुनिया आधे, बिन राधे के दुनिया तो क्या श्याम सुंदर है आधा। कट जाए तेरी सारी बाधा जप ले राधा राधा। कट जाए तेरी सारी बाधा जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। वृंदावन के कण कण में जहाँ, पीछे वाले भी दोनों हाथ पसार करके रमण की धड़कन है। श्री जी श्यामा प्यारे प्यारे, श्री जी श्यामा प्यारे प्यारे, श्री जी श्यामा प्यारे। ओ बिन राधा के मुरली न बाजे, रास न करते बिहारे। राधा रमण की धड़कन है। श्री जी श्यामा प्यारे प्यारे, श्री जी श्यामा प्यारे प्यारे, श्री जी श्यामा प्यारे। हम तो तेरी शरण में आए, हम तो तेरी शरण में आए। हर लोहे हो बाधा, कट जाए तेरी सारी बाधा। तो जप ले राधा राधा। कह लीजिए एक बार राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। तू जप ले राधा राधा, तू भज ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू भज ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू भज ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। उसके साथ हो कट जाए तेरी सारी बाधा। जप ले राधा राधा, कट जाए तेरी सारी बाधा। जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। बोले राधा रानी सरकार की। वृंदावन के कण कण में जहाँ बहती प्रेम की धारा। कट जाए तेरी सारी बाधा, तू जप ले राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय। और वृंदावन में भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह का दमन किया। बलराम जी ने धेनु का सुर का वध किया। तालवन में प्रवेश करके
भगवान ने कालिया नाग को नाथा, कालिया नागों को मारा नहीं, नाथा। समाप्त कर सकते थे भगवान। देखो कालिया क्रोध का प्रतीक है भैया, आप सब कथा सुनते हैं। कालिया क्रोध का प्रतीक है और अपने क्रोध को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध को संयम में रखना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की इन लीलाओं में भगवान ने चीर हरण की लीला भी की, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। अच्छा, कई लोग हमारे सनातन के प्रति जो आक्षेप करने वाले लोग हैं, उन लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, ये कोई काम है भगवान का? है? ये अच्छा काम है? ये अच्छे पुरुषों का लक्षण है? अरे पहले समझ तो लीजिए ये लीला क्या है। हाँ, कुछ न जानते हैं जबरदस्ती के। बस मैं प्रार्थना करूं, जिनके भगवान ने चीर चुराए वो कोई 16-20 साल की युवतियां नहीं थी भगवान ने जो चुराए, वो तो 7 से 9 साल की कन्या थी। अब विचार करिएगा उनके मन में क्या काम जागेगा। चीर हरण लीला का अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जिस प्रकार से वस्त्र हमारे तन को ढक करके रखता है, उसी प्रकार से वासना हमारे मन को ढक करके रखता है। जब तक से हमारे मन की वासनाएं समाप्त नहीं होगी, तब तक से हमारे जीवन में उपासना प्रवेश करने वाला नहीं है। भगवान ने मानो हमारे वासनाओं को समाप्त किया चीर हरण की लीला से। आज तो सभी घर खूब मलाई मेले पकवान बन रहे हैं और खूब बढ़िया भोग बनाया जा रहा है, खूब 56 प्रकार का व्यंजन बनाया जा रहा है। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बोले बाबा क्या हो रहा है? कहा बेटा आज हम इंद्र को भोग लगाते हैं। हाँ, इंद्र को खूब खिलाते पिलाते हैं, तब जाकर के इंद्र बारिश कराता है, तब जाकर के हमारे खेतों में धान होता है, तब हमारा जीवन चलता है। कहा बाबा एक बात कहें, हम जितने गोप ग्वाल है ना, हम सबका जीवन चलता है दूध दही और मक्खन से, घी से। और ये दूध दही मक्खन देने वाली हमारी गौ माता है। और हमारी गौ माता जहां भोजन करती है, जहां तृप्त होती है, तृप्त होगी तभी तो हमें देगी। जहां तृप्त होती ना हमारी गौ माता, क्यों ना उनकी पूजन की जाए। और सबने निर्णय लिया भगवान गिरवरधारी भगवान गोवर्धननाथ का पूजन करने का। और आज सब के सब भगवान गोवर्धननाथ के पूजन के लिए आए हैं। आइए आप और हम सब भी भगवान गोवर्धननाथ जी के पूजन में सम्मिलित हो। और भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के, प्रत्यक्ष रूप से सभी के भोग को स्वीकार किया है। समझिएगा, भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के स्वीकार किए भोग को। इस संसार में 2 ऐसे भगवान हैं जो आज भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट स्वरूप में हैं। कौन कौन से? एक भगवान गिरिराज जी, कहां देखने जाओगे, एक बार जाकर के देखो उनकी कृपा। और दूसरा तिरुपति बालाजी। आज भी तिरुपति बालाजी के पसीने निकलते हैं, केश उनके सच के हैं भैया। हाँ। और जो गिरवरधारी भगवान की पूजन करता है ना, समझिएगा एक घटना मैं आपको बताऊं। कभी आप वृंदावन जाएं तो गिरवरधारी महाराज भगवान गोवर्धननाथ की जरूर परिक्रमा करिएगा। आप जिस कामना को लेकर के आप वृंदावन जाएंगे और भगवान गोवर्धननाथ की उसी कामनाओं को लेकर के परिक्रमा करेंगे, वो कामना आपकी अति शीघ्र पूर्ण होगी, जिस भी कामना को लेकर के करेंगे। कितनों ने ये कामना की और भगवान गिरिराज ने सबका कल्याण किया। और जब भोग भगवान स्वीकार करने रहे थे तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा। कहा कि ये कौन से देव हैं जो वहां नीचे प्रकट हो गए हैं, जो भोग खा रहे हैं। इंद्र ने खूब बारिश करवाया, काले काले बादल मंडराए, इंद्र ने खूब वर्षा कराई। भगवान ने विचार किया ये मेरी बात मान करके मेरा पूजन कर रहे हैं और ये इंद्र व्यवधान डाल रहा है। भगवान गए और गोवर्धननाथ भगवान गिरिवरधारी भगवान उस गोवर्धन पर्वत के मध्य अपनी कनिष्ठ उंगली रखे और गिरिराज को उठा दिया।
बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान ने उठाया और सबसे कहा कि आप सब अंदर आ जाओ। सभी पर्वत के नीचे आ गए। किसी को बारिश का जल भिगाया भी नहीं पाया। देखो ये बारिश क्या है? यही वासना की बारिश है। कभी कभी देखना, हम लोग जब पूजा पाठ में बैठते ना, राम 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 कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, उसी समय कोई आएगा, पत्नी आवाज लगाएगी, अजी सुनते हो? हाँ, वो जो 50,000 लेकर के गए थे ना, हाँ, वो लेकर के आए हैं दिन। तुरंत उठेंगे वहां से, पूजा पाठ बाद में हो जाएगा, पहले उससे मिल ले, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे जीवन की वासना की बारिश है। हाँ, वासना की बारिश क्या होता है? कई प्रकार के, आपको सम्मान खूब मिलेगा। वाह भैया वाह, आपकी जैसा। हाँ, ब्रज के संत बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। क्या कहते थे? मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे लगन राम से छूटी। स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए, महाराज जी आ गए। अब महाराज जी पंडित जी उसी में भूल गए। हाँ, ये सब हमारे चेले, ये सब हमारा सम्मान कर रहे हैं और हम बड़े। भगवान से दूर हो जाता है जीव, समझिएगा। अगर भगवान आपको सम्मान दे रहा है, सतगुरुदेव जी कहते हैं सम्मान विष के समान होता है। सम्मान अगर मिले तो उनको बहुत विचार करके स्वीकार करिएगा, क्योंकि जो सम्मान देता है वही अपमानित भी करता है। हाँ, इसलिए बहुत विचार करके सम्मान को स्वीकार करिएगा। इसलिए जीवन में अधिक दुख मिल जाए ना तो भी हमको व्यथित नहीं होना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। और अधिक सुख भी मिल जाए ना तो भी हमको ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। जीवन में समान बने रहो जीवन में। आज इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, क्योंकि ब्रह्म ही है जो अपने कनिष्ठ में पर्वत उठा सकता है। इंद्र को क्षमा किया और सब ने मिलकर के पूजन की। इंद्र ने भी भगवान गिरवरधारी के पूजन की। आइए आप और हम सब भी भगवान गिरवरधारी की पूजन करेंगे। बोले गिरवरधारी भगवान की जय। थोड़ी आनंद से गा लीजिएगा। लगन तुमसे लगाए हुए हैं, जो बरसों से दिल में समाए हुए हैं। उठाएंगे हमको न ऐसे न क्यों कर, जो नक पर गोवर्धन उठाए हुए। बड़े भाव के साथ। हो छटा तेरी तीन लोक से नारी है, गोवर्धन महाराज। आइए आप अपने स्थान पर ही बैठे बैठे भगवान गिरवरधारी का मन मानसिक पूजन करेंगे। छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गा लीजिएगा सभी। मानसी मानसी गंगा यमुना, भैरव फिर चकलेश्वरी को ध्यान। मानसी मानसी गंगा यमुना, भैरव फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी में दही को दान, दान घाटी में दही को दान। होकर परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। भैरव परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी
आप और हम सब भगवान गोवर्धन आदि की शरणागति लें और भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला तो हमने सुना, आप और हम सब मिलकर के भगवान के माखन चोरी के दृश्य का भी दर्शन करेंगे थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। नट खट नंद किशोरी, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोरी, नट खट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन। बोले माखन चोर की जय हो। संग में सखाओं की टोली बड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन भरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट कर खाए, हाथ नहीं आए झपट कर खा। हमें लगता है 2-4 ग्वाल वाली हैं जो माखन चुराने आए हैं। आप लोग कैसे माखन चुरा रहे हैं देख रहे हैं? अरे आप तो माखन चुरा लीजिए साथ में। आप सभी ग्वाल नहीं आए, आप सब ग्वाल हैं। थोड़ी आनंद के साथ, थोड़ी मस्ती के साथ। अरे हाथ नहीं आए झपट कर खाए, हाथ नहीं आए झपट कर खा। अरे हाथ नहीं आए झपट कर खाए, हाथ नहीं आए झपट कर खा। गटक गटक माखन गटकाए, गटक गटक माखन गटका। गटक गटक माखन गटकाए। गटक गटक माखन गटका। अरे यही रोज का इनका दौर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो जय माखन हो। चोर। गाली जगह। ओ चित्ते चोर मेरा माखन खाई गयो रे, चित्ते चोर मेरा माखन खाई गयो रे। चित्ते चोर मेरा माखन खाई गयो रे, चित्ते चोर मेरा माखन खाई गयो रे। ओ खाई गयो रे, मुस्काई गयो रे, खाई गयो रे, मुस्काई गयो रे। खाई गयो रे, मुस्काई गयो रे। खाई गयो रे, मुस्काई गयो रे। अब देखिए माखन चोर कैसे चढ़ रहे हैं। सभी दोनों हाथ पसार करके जय हो।
कछु गायों कछु नीचे गिरायो, कछु गायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु बंदर को खिलाई गयो रे हाँ, कछु बंदर को खिलाई गयो रे, कछु बंदर को खिलाई गयो रे हाँ, कछु बंदर को खिलाई गयो रे। चित चोर मेरा माखन खाई गयो रे, 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 चित चोर मेरा माखन खाई गयो रे। जय हो। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूम रहे हो। माखन खा गया, 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 माखन खा गया। कैसे खाया? ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, 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 माखन खा गया बिहारी मेरा हंस जय हो। हंस के। जय हो। बोली माखन चोर की जय हो। बोले माखन चोर भगवान की। आइए गिरिराज जी की पूजन करें। राधे श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी अपने अपने स्थान पर शीघ्र बैठे और हमारे मुख्य यजमान परीक्षित जी शीघ्र पूजन के लिए पधारेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आइए बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। देखिए आप गिरिराज जी गए होंगे, जब हम वहां धर्मशाला इत्यादि में रुकते हैं, जब हम जागते हैं तो ऐसे ही जयकारा लगते हैं, तो हमको पता चलता है भैया परिक्रमा शुरू हो गई। जोर जोर से जय लगती है। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो सात कोस वारे की, बोलो दान घाटी वारे की। अब देखिए बहुत ध्यान से कोई भी वार्तालाप ना करें, बात मत करिए। आप यही बात कर रहे हैं, मैं वहां कह रहा हूं, बात ना करें, ध्यान रखें। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। वहां पर भगवान कृष्ण आगे आगे थे, उनके पीछे सभी ब्रजवासी थे, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब भगवान कृष्ण को आगे करके पूजन कर रहे थे। यहाँ पे हम परम सौभाग्यशाली हैं। परम श्रद्धे श्री राधे निकुंज पीठाधीश्वर श्री महाराज जी भागवत के माध्यम से महाराज श्री आगे आगे हैं, हम सब उनके पीछे हैं। महाराज जी हमको बड़ी कृपा करके यहाँ बैठे ही बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा करा रहे हैं। ना आपका एसी का रिजर्वेशन, ना बिना एसी का, ऐसे ही गिरिराज परिक्रमा लगा रहे हैं। एक बार ताली बजा के महाराज जी के लिए खूब खूब स्वागत करिए। और इस बात का ध्यान रखिए, आज आप गिरिराज जी से ये मांग के जाइए, हे गिरिराज जी 20 तारीख को महाराज जी जा रहे हैं, 20 दिसंबर को हमको भी महाराज जी के साथ गिरिराज जी ले चलो, और फिर वहां सचमुच में हम परिक्रमा लगाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की। जब महाराज जी वृंदावन जाते हैं, जब उनका अद्भुत स्वरूप होता है,
इतनी ठंडियों में महाराज जी प्रातःकालीन 3 बजे से सबको सचेत करती है, 3 बजे अपना अपना बिस्तर छोड़ दीजिए। 3 बजे से ही सेवा कुंज, राधा वल्लभ मंगला दर्शन और यमुना जी का आचमन, ऐसे महाराज श्री वहां पे सबको खूब खूब दर्शनों का लाभ प्राप्त कराते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है महाराज जी यहाँ इतने सुकोमल लगते हैं, वहां कैसे हो जाते हैं। बड़ा सा स्वेटर पहन के, टोपा धारण करके एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो गए, कोई अपना आलस्य नहीं रहता और सबको खूब खूब ब्रिज दर्शनों का लाभ प्राप्त कराते हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ महाराज जी के साथ अधिक से अधिक लोग वृंदावन गोवर्धन जाकर के परिक्रमा लगाएं। अब सभी लोग अपने दोनों कर कमलों को जोड़िए, हाथों को, और ऐसा भाव रखिए महाराज जी के साथ हम गोवर्धन में दान घाटी पर खड़े होकर साक्षात गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं। और एक और निवेदन करूंगा मैं आज आपसे, सब अपने अपने घर फोन कर दीजिए, भैया आज हम देर से आएंगे। यदि आज आप बिना दर्शन किए यहाँ गिरिराज जी बने हुए हैं, ये गोवर्धन का और पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा उत्सव है जो दीपावली के बाद गिरिराज पूजन होता है, आप भी मनाते हैं और ब्रज में तो इसकी बहुत विशेष महत्वता है। आज आप आरती के बाद घर भले ही देर में जाना, एक बार आगे अवश्य आना, देखना गिरिराज जी का कैसा श्रृंगार है, माला धारण की है, पुष्प माला धारण की है। और देखिए भैया, जो गिरिराज जी को मनोकामना मांगता है, दूध चढ़ाता है, फूल पुष्प चढ़ाता है, उसके आंगन में कभी भी दूध की और पूत की कमी नहीं आती। एक बार ताली बजाइए, सबके घरों में ऐसा ही दूध दही बहता रहे और बच्चे खेलते रहें, किलकारियां करते रहें। ऐसी मनोकामना से आरती के पास बाद आप एक बार अवश्य आएंगे, यहाँ ढोक लगा के जाएंगे। ये मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ। जो भी आपको पूजन करना है, दान पात्र रखा है, यहाँ दान चढ़ा करके पूजन करके। और महाराज जी आपने परिक्रमा की होगी, कान वाले गिरिराज जी, ध्यान रखें, अब आप लिख लीजिए, कान वाले गिरिराज जी। कान वाले मतलब कान में गिरिराज जी के कहा जाता है, हे गिरिराज महाराज हम सब परिवार स्वस्थ रहें, बार बार वृंदावन आते रहें, जो भी आप मांगेंगे वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये भी कान वाले गिरिराज जी हैं। बाद में आरती के बाद आज कोई घर नहीं जाएगा, सभी लोग यहाँ आकर ढोक लगाएंगे, पूजन करेंगे और दान पात्र में जो भी आपको दान करना है दान करेंगे। दोनों हाथ जोड़ के गिरिराज जी का ध्यान कर लीजिए। ओंकारार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि भगवते श्री गिरिराज महाराजाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामेहे संकल्पम कुर्यात्। आप भी हाथ जोड़ के आके पूजन करेंगे, जब उठ के आएंगे मानसिक संकल्प कर लेंगे सभी लोग। हरि ही ओम महा, कुछ इसमें बैठ रखिए। ओम श्री विष्णु विष्णुअद्यः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोन्नि द्वितीये प्रार्धे पूर्व संकल्पानुसारेण ग्रहगण विशेषायां पर्वणि पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य वत्स गोत्रोत्पन्नस्य शंकर सिंह, और आपका नाम रंजना नाम यजमानस्य। सब अभी अपना अपना नाम गोत्र ले लेंगे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज चरण कमलयोर अखंड अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थम स्वास्थ्य लाभार्थम प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम श्री गिरिराज महाराज पूजन संकल्प कर्माहम करिष्ये। उम्मा जागृतो दोरमुदयति दैवंत दो सप्तशत दैवैति दोरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकम तन्मे मनः। सर्वोपचारार्थे चंदन धारण कराइए। ओम मा त्वाम गंधर्वाखन स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान यक्षमादमुच्यत। गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि पुष्पमालाम समर्पयामि। आप सभी हाथ जोड़ लें, गिरिराज जी को फूल माला धारण है। माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणे पूजार्थम तृतीयताम पुष्पमालाम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब नारियल श्रीफल का विशेष महत्व है, नारियल चढ़ाएंगे। श्रीफलम समर्पयामि भगवते श्री गिरिराज महाराजाय नमः। ओम माजाहा फल निर्जा फलाक्वाजास्य पुकुड़े बृहस्पते विरुदास्तानो मुंचन्त्व गुहसहा ऋतु फलम समर्पयामि। अब
तुलसी पधराएंगे सभी भोग में। ओम माँ आप हाथ जोड़ लें, आप भी सभी भोग लेके आए हैं गिरिराज महाराज, हमारा पूजन हमारा भोग स्वीकार करें। ओम माँ नाभ्यासीदंतरिक्षगुम शीर्षोर्देव हो समृतदापद्भ्याम भूमिर्दिशः सोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः। हरि ओम माँ नैवेद्यम निवेदयामि। पान चढ़ाएं, पान का विशेष तांबूल पुंगी फलम ऋतु फलम समर्पयामि। हरि ओम महा ओम भगवते नमः श्री गिरिराज महाराजाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि। ओम मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविकावदेम। आप प्रणाम करें, देखिए प्रणाम का ये विधान है, साष्टांग प्रणाम करिए आप छोटा ही प्रणाम। सभी लोग आज आगे आके गिरिराज जी का दर्शन अवश्य करेंगे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। और ऐसी कामना करें 20 तारीख को महाराज जी वृंदावन पहुंच जाएंगे, हमको भी गिरिराज महाराज सबको वृंदावन ले चलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब खूब आनंद के साथ भजनों के साथ परिक्रमा लगाएं, सभी लोग पूजन करें, प्रणाम करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान गिरिराज के केवल दर्शन मात्र से 7 जन्म कृतम पापा, 7 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। और विशेष निवेदन यह भी करो कि संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष रूप से भगवान गिरिराज ही हैं। चार धाम हैं, चारों धामों के मध्य में भगवान गोवर्धननाथ हैं। जो भगवान गिरिराज की परिक्रमा कर लेते हैं उनको चारों धाम पैदल करने का फल प्राप्त होता है, पैदल परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए जब जब आप ब्रजमंडल जाएं, 4 चीजों का सेवन जरूर करें, क्योंकि आज भी ब्रजमंडल में 4 चीज द्वापर की हैं। आज भी ब्रज का रज द्वापर का है, यमुना जी ये द्वापर की है। आप कभी अगर गए होंगे गोकुल तो वहां नंद भवन 84 खंभा द्वापर के हैं और भगवान गिरिराज जी द्वापर के हैं। कभी हम वृंदावन जाए तो 4 चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले ब्रजरज मस्तक पर लगाएं, दूसरा यमुना जी में डुबकी लगाएं, तीसरा 84 खंभे जहां हैं गोकुल में वहां जाकर के आलिंगन करें। जिन खंभों को मेरे प्रभु ने स्पर्श किया है, विश्वकर्मा ने बनाया था, आज भी वो निहित है, आलिंगन कर ले और भगवान गोवर्धननाथ की परिक्रमा करें। आप ब्रजमंडल जब भी जाए ये चारों चीजें आपने अगर कर लिया तो इस जन्म में आपको अर्थ धर्म काम और मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान गिरिराज के चरणों में आप और हम सब प्रेम लुटाए और आइए भगवान गिरिराज के चरणों में आप और हम भजनों की पुष्पांजलि अर्पित करें। पश्चात भगवान की मंगल आरती एक बार कह लीजिएगा राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तो उठाने के बाद राधे जी भी आई थी उस समय। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी थकावट आने लगी थी। तो हमने ऐसा सुना है ब्रज के संतों से, कहा कि राधे जी ने कहा कि कन्हैया प्रभु आप कुछ देर विश्राम करिए, हम गोवर्धन उठाते हैं। भगवान ने कहा अगर सबको ये पता चले कि आप उठाए हो गोवर्धन, प्रत्यक्ष रूप से अगर आप उठाएंगे तो फिर उचित नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर के श्री राधा जी भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश करती है और राधा की शक्ति से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, क्योंकि हम सबके संकट दूर करने वाली श्री राधा जी है। सबके संकट दूर करेगी, हम सबके संकट दूर करेगी। ओ बरसाने वाले बजाओ बजाओ
बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ओ बरसाने वाले बजाओ, जय हो, बजाओ, जय हो, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा। गाली से बड़े भाव से जय हो। बोले गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। ओ सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणमयी सरकार है राधा, करुणमयी सरकार है राधा। ओ सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, ओ करुणमयी सरकार है राधा, करुणमयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर, श्याम नाम है जिस रसना पर, राम नाम है जिस रसना पर। अरे उसने भक्ति पाले, बजाओ, जय हो, बजाओ, जय हो, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम। गाइएगा राधा 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 राधा। अभी भी कई लोग पुकार नहीं रहे हैं। जो संसार में डूबता है ना, वो दोनों हाथ पसार करके राधा जी को पुकारता है कि माँ आप मुझे उबार लीजिए। दोनों हाथ पसारिए, गाइएगा राधा 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 बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ, नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम। गाली से बड़े भाव से जय हो। राधे कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। वो कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, इस जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। तन मन शीतल कर जीवन में, मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में। भर देगी खुशहाली, बजाओ, जय हो, बजाओ, जय हो, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ, राधा नाम के ताले, बजाओ श्यामा नाम के ताले, बजाओ क्षमा नाम। गाली जी का सभी बड़े भाव से राधा 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 गाली जी का राधा राधा
राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले। जय हो। खुली ताली किसे बजाते हैं? पीछे वाले और कोई फिर चाह करे क्या, और कोई फिर चाह करे क्या, दुनिया की परवाह करे क्या, दुनिया की परवाह करे क्या, और कोई फिर चाह करे क्या, और कोई फिर चाह करे क्या, दुनिया की परवाह करे क्या, दुनिया की परवाह करे क्या। देखिए जीवन में एक बात याद रखिएगा, ये बात भूल जाना चाहिए कि कौन आपसे विद्रोह करता है, कौन आपको पसंद नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा, जो आपको पसंद करते हैं उनके साथ रहना प्रारंभ कर दीजिए। अरे दुनिया की कोई चाह करे क्या, दुनिया की कोई चाह करे क्या, दुनिया की परवाह करे क्या, दुनिया की परवाह करे क्या। ओ सांवरिया की स्वामिनी जब है, सांवरिया की स्वामिनी जब है, मेरी सांवरिया की स्वामिनी जब है, सांवरिया की स्वामिनी जब है है। दास तेरा रखवाले, बजाओ 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 राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम की ताले, बजाओ राधा नाम के ताले। बजाओ राधा नाम की ताले। 2 मिनट। राधे 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 राधे। सभी दोनों हाथ को सर करके राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे दानकली में राधे, वृंदावन में राधे राधे दानकली में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, कुटुंब में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, ओ बंसी बट में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बंसी बट पे राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, ओ दानकली में राधे राधे, मानकली में राधे राधे, दानकली में राधे राधे, मानकली में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, कुसुम सरोवर में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, राधे 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 राधे। एक मिनट के लिए सभी लोग हाथ पसार करके राधे नाम का आश्रय ले लीजिएगा। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले गिरवने धारी भगवान की जय। बोले आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय। बोले आज के आनंद की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य पुष्पांजलि। आज की समस्त कथाओं को भगवान गोवर्धन नाथ के चरणों में, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री हनुमान जी, श्री गोविंद और आदि शक्ति मां दंतेश्वरी के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।